What, according to you, breaks the moral of a soldier? लूजिंग अ लाइफ। जमशेदपुर आपको पता है, मतलब फ्रॉम कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील है What is that quality which army looks? कि हाँ भाई साहब में कितना दम है। सुबह आँख खोलते हो भाई तो आप पहला कदम जो ज़मीन पे रखते हो वो भारत माँ है, देश। तो फौज में सिर्फ सजा देना नहीं है, फौज में लेडीज़ का रेस्पेक्ट। आप मतलब आप कहीं भी आप जाओ, We don't have money for procurement of goods. रेजिमेंट का एक बदला जो बोलता वो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे, तो स्टैंड डाउन, कीप इट ट्रैप शट। ठीक ये भैया साहब, ये नहीं, ऐसा नहीं चलता यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक नहीं है। मेजर आर्या है, गौरव आर्या। पाकिस्तानीज उनको टॉन्ट करते थे, अगर आपको शूट करना है तो ऑर्डर ना दिल्ली से ऑर्डर आएगा दिल्ली से आता है, ठीक है। एंड हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा। वो था, मतलब उस टाइम माइंडसेट हमारा ऐसा था। पाकिस्तान का क्या सोल्यूशन? कोई सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है यार, उसे तोड़ दो। These jokers were the same jokers who said Indian army rapes. What happened in JNU? चल गुरु तेरे कातिल जिंदा है। JKLF was not a peaceful organization. The Supreme Court judgment might have been biased to a particular group or a community और ऐसा कुछ। कोई होगा जो भटकते हुए आ रहा है, आप चैलेंज करते हो, पर सीधा फायर नहीं खोलते हो। Why is 92 base hospitals considered so sacred? I would not say motto, it's an unwritten thing। वो बोलते हैं कि भैया तुम खाली जो कैजुअलिटी है उसको तुम जिंदा ले आओ, हम बचा लेंगे। The amount of commitment with which everybody is trying to save life was immense. From naughty boy to colonel, getting Shaurya Chakra and Sena Medal. Allow me to welcome Colonel Rajesh. Thank you. Thank you so much. So Rajesh ji, I'll ask you certain questions जो as completely as civilian point of view से होगा. जी। Please you answer as an army official and its point of view because मुझे आपका army point of view ही चाहिए. Referring to the story CHM Piru Singh, where do guys all get this जोश जज्बा to go overboard? ओके, पहले CHM पीरू सिंह हमारे रेजिमेंट के परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं। तो जितने ही परमवीर चक्र अवॉर्डी आप देखोगे उनमें कुछ तो हट के किया है। परमवीर अगर कोई अवार्ड मिलता है तो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। तो जज्बा का जहाँ आप बात करोगे तो एक लंबी प्रोसेस है, अचानक ही नहीं आ जाती है। रेजिमेंटेशन उसमें होती है, जैसे हम राजपूताना राइफल्स के हैं तो हमारी हिस्ट्री इतनी पुरानी है। तो जब आप जाते हो, आप रेजिमेंट में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको ओरिएंट किया जाता है कि भाई रेजिमेंट के बारे में पूरा बताया जाता है, इंस्टीट्यूट्स वहाँ क्या क्या हैं। तो इस तरह के अवार्ड्स, बैटल ऑनर्स होते हैं, थिएटर ऑनर्स होते हैं। उतना जब आपको बताया जाता है तो आपके अंदर एक फीलिंग शुरू हो जाती है कि भाई आप एक नॉर्मल इंसान से जिसमें अभी आप जा रहे हो वो बहुत बड़ी है और उसकी एक अलग एक ओहदा और एक रेपुटेशन बहुत हाई है। उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको लगता है अगर आप कम हो तो आपको ऊपर आना है, या फिर बची खुची कसर जो है वो रेजिमेंट पूरी कर देती है। तो जज्बा फिर जब आप कहीं, और आपको ट्रेनिंग ही इसीलिए मिल रही है कि आप लड़ाई में जब देश को ज़रूरत हो तो आप भाई उस टाइम पे काम आए। तो वहाँ पे वो रेजिमेंट का जज्बा, फिर आपकी पूरी फौज आपके साथ होती है जिन सबकी सोच ही वैसी है कि भाई अगर मिशन हमें दिया हुआ है तो बस जाके तो एकदम तोड़ फोड़ मचा के बस जीत ही लेना है। तो वो जज्बा अपने आप आ जाता है, अपने आप, मतलब रेजिमेंट के नाम पे, देश के नाम पे, झंडा के नाम पे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है उस टाइम। तो फिर तो भाई चाहे कुछ आ जाए भाई, छाती पे झेल लेंगे, जीत जाएंगे। I was reading and doing a research on you, and I found that you wanted to become an IPS official. Tell me the story about pursuing your IPS dream journey and then shifting to becoming an army official. And I was even reading there is a story behind you being obsessed with horses and a story of some IPS officer in context to it. जी जी जी, वो बोलते हैं वो बचपन का सबका सपना होता है, वैसा ही था। हम लोग स्कूल में थे एंड जैसे जमशेदपुर आपको पता है, मतलब फ्रॉम कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील है। तो 70s में हम लोग स्कूल में, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड कहीं किसी में होऊंगा, नहीं 78 की बात है। तो उस टाइम पे राइड्स हुए थे बहुत, मतलब एक बोलते हैं सिवियर जो बोलते हैं वैसे राइड्स हुए थे। स्कूल से हमें उठा उठा के घर लेके आए गए थे हम। तो उसके बाद हमने देखी जो टिपिकल पुलिस वालों की मूवमेंट हमने देखी थी, या फिर रामनवमी जब होता था तो उस टाइम पे अगेन बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील रहता था उस टाइम।
तो उस टाइम हम निकलते थे ऐसे ही और देखने के लिए। तो उस टाइम हमने देखा था वो एसपी होते थे ज्योति कुमार सिन्हा, वो निकलते थे बिल्कुल ऐसा एक वाइट घोड़े पे एकदम तन के, बिल्कुल स्मार्ट से चश्मा वश्मा लगा के घोड़े पे। तो उस टाइम पे आता था कि भाई यही है, मतलब शहर का राजा वही था, मतलब घूमे कोई रोक नहीं सकता है उनको। तो बचपन में एक वो अलग से एग्रेशन एनर्जी जो होती है, तो उसमें होता था कि यार कुछ बनना है तो इनके जैसा बनना है। एंड ऑब्वियसली बिहार यूपी वाले तो हमारा ड्रीम ही वही होता है कि यूपीएससी किसी न दिन क्लियर करना है। तो 12th के बाद हम फिर दिल्ली आ गए। एंड दिल्ली आके हम लोग चलो ग्रेजुएशन तो करनी थी, ग्रेजुएशन की। एंड उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स किया था, तो फिर लगा कि भाई 1 साल का ब्रेक देते हैं, बिल्कुल सैचुरेट हो गए थे 3 साल पढ़ पढ़। तो हम 1 साल का ब्रेक देते हैं, उसके बाद फिर पूरा 100% भिड़ जाना है यूपीएससी के। तो मेरा कोर्समेट था वहाँ, सूरज करके था, तो वो आरएएमसी का था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, वो देहरादून में है। तो वहाँ चुन के ही मतलब साल में आई थिंक वो 70 कुछ अ, बच्चे लेते हैं, और हर स्टेट का 1 या 2 ही होता है, मतलब वो है लेवल कि अगर एग्जाम्स कंडक्ट होगा तो आप टॉप को ही लेंगे, और वहाँ से सारे फौज में ही जाते हैं। तो वो कहीं से बीच में वो आ गया कि भाई ये सीडीएस का फॉर्म है, भर दो भर दो भर दो। तो हम बोले भाई हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, फौज में घर में कोई नहीं है फौजी। बोला है तू चिंता मत कर, ना हम ट्रेन कर देंगे तू। तो वो ठीक है भाई, एक ही चांस देंगे, होगा तो होगा, नहीं तो यूपीएससी तो वो है। तो फिर उसने सिखाया, पूरा रिटर्न हो गया क्लियर, फिर तो एसएसबी भी हो गई क्लियर। और जब रिजल्ट आया 4 दिन बाद, तो मतलब वो फेल हो गया, हम पास हो गए। तो फिर But he failed. वो फेल हो गया, हम पास हो गए, मतलब हम अच्छे स्टूडेंट थे। पता उसका, उसके फिर हमें लगा यार कहाँ फंस गए ऐसे। अब तो था कि हम दोनों ही आएंगे, एंड आगे पीछे कोई फौज में था भी नहीं। तो घर में भी बात की, मम्मी बोली अरे कहाँ जा रहा है, राजपूत का बेटा, अरे मर जाएगा, खानदान चला कुछ है। फिर पापा से बात की, पापा बोले देखो भाई तुमको तो यूपीएससी का शौक था, अब देखो तुम्हारे पे जाना नहीं जाना है। तो हम बोले ठीक है पापा, ऐसे भी शॉर्ट सर्विस है, मैं चेन्नई जाना है। 5 साल का, उस टाइम पे 5 साल होती थी, अभी 10 साल की हो गई। तो शॉर्ट सर्विस। तो हम बोले ठीक है, 5 साल बाद अगर पसंद नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, फिर आ जाएंगे। बट घुसे अंदर तो फिर ओके ही रह गए, फिर यूपीएससी यूपीएससी सारा कुछ छूटी। आर्मी की लाइफ ही ऐसी है, मतलब इस तरह से बदल देती है आपको कि फिर आप अब अंदर आके तो आप देखने लगे कि आर्मी क्या है और पुलिस क्या है। तो वो एक अलग जज्बा जो आर्मी का था and उसमें सर्व करने का था, वो फिर मुझे वापस वो नहीं ला पाया कि मैं वापस यूपीएससी या आईपीएस जाने के बारे में। How did your perspective of life change after you joined army? Perspective of life. हाँ लाइफ मतलब अब शुरू से आप देखोगे तो वो था कि खुद ही पता नहीं था कि कहाँ जाना है और क्या करना है, और सडनली आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हो जिसमें सब कुछ डिसिप्लिन है एंड मतलब आइडियल जो आप बोलते हैं, लॉयल्टी है, पेट्रियाटिज्म है, लीडरशिप है, कमराडरी है, सेक्रीफाइस है, इतना कुछ मतलब जो आप अदरवाइज बचपन में आप सोचते भी नहीं हो, वो अचानक आपके पास आ जाते हैं और आपको इम्बाइब करना है कि मतलब ये नहीं कि अच्छा देखा जाएगा, वो स्कोप ही नहीं है। तो ट्रेनिंग में ही काफ़ी कुछ सिखाते हैं। जवानों के साथ जब आप आते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये वो बोलते हैं बच्चों का खेल वाला चीज़ अब नहीं रहा है, आपको एक सीरियसनेस लाना है। एंड पर्सपेक्टिव ये है कि भाई आप जिंदगी और मौत के बीच में आप हैं, क्योंकि आप एक एज ए लीडर वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर गलती की गुंजाइश अब नहीं है। तो आपको वो सीरियसनेस होना है कि हाँ भाई मैं अगर लीडर हूँ, मुझे अपने लोगों को लीड करना है, मेरे जवान इस भरोसे पे मेरे पीछे आएंगे कि भाई ये लीडर है, हमसे बेहतर जानता है और हमें बेहतर लीड करेगा। तो वो एक पर्सपेक्टिव था कि भाई अब सारा कुछ सीरियस है, और आप बहुत लोगों के जान के जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को ढालिए, और कहीं कुछ कमी पेशी आपको अपने कहीं लगती है तो वो आपने पूरा करना। तो वो फिर अंदर वो सारा कुछ एक पर्सपेक्टिव जो बोलते हैं कि भाई लाइफ और डेथ की बात है, जहाँ वहाँ आप उसको लाइटली नहीं ले सकते सर। तो वहाँ पे सारा कुछ बदल गया, और सडनली एक जो कूद फान और शोर शराबा और बदमाशी वाली एक जो लाइफ थी, वो बिल्कुल सीरियस और एक लीडरशिप वाली मैच्योर हो गई। I'm talking as a civilian because civilians को यही लगता है आर्मी में it's all about discipline. Apart from discipline, what is the biggest thing you have changed and you have spotted it change? चेंज इन माई सेल्फ, Yes. डिसिप्लिन के अलावा एक तो लीडरशिप वाली हो जाती है क्वालिटी। डिसिप्लिन तो एक आपकी लाइफ स्टाइल होगी, ठीक है, लाइफ में आपने ऐसे ऐसे करके संभाला। लीडरशिप में आपकी आ जाती है अचानक कि भाई यू सी पीपल अराउंड, सबको मतलब आप फिर एकदम शो विंडो जो बोलते हैं वैसे एक आ जाते हैं। तो लीडरशिप में सारे क्वालिटीज़ आपके शुरू हो जाते हैं भाई, कि किस तरह ये लीड करेगा, इसकी नॉलेज कितनी है, फिजिकल फिटनेस कैसी है, ये मतलब वॉर गेमिंग होती है जहाँ पे हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ पर वो सारा कुछ आपको देख रहा है कि भाई आप कैसे अपने आप को ढाल रहे हो। जवान जो है वो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ भाई साहब में कितना दम है। तो
आप तो एक पूरा एक 100% जो एक पैकेज है ना, वो एक 100% एक पैकेज, डिसिप्लिन एक उसका एक छोटा सा हिस्सा है, बट बाकी सारा कुछ जो एक आपका ओवरऑल एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो सारा कुछ आप में वो आ जाता है, छोटी सी चीज से लेके, मतलब मैनरिज्म से लेके भाई कि कल को गोली खाना है और दुश्मन पे भी कब्जा करना है, तो वहां तक का तो बहुत ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पेक्ट टू सिविलियन की कुछ मिसकंसेप्शंस हो? मिसकंसेप्शन जो हमने सुनी है, मतलब ऐसे सिविल में दोस्त हैं जनरली, तो एक तो है कि भाई तुमको दारू फ्री में मिलती है, ठीक तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में वहाँ कुछ नहीं मिलता है। वो है कि क्योंकि आपकी लाइफ थोड़ी टफ है एंड थोड़ा मतलब आई वुड नॉट से स्ट्रेस, लेकिन थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशंस वाली, मतलब आप कहीं रहेंगे तो इवनिंग में थोड़ा होता है कि ठीक है सोशलाइज करने के लिए भाई आप बैठे और एक दो ड्रिंक लोग जिनको है पसंद वो लिए, एंड वो तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई लोगों के दिमाग में होता है कि पता नहीं, मतलब ये तो फौज में बस दारू के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। वो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि जैसे एक तो लोग हमसे पूछते हैं यार लड़ाई के टाइम पे तो लड़ाई करते हो, ठीक है, और जब लड़ाई नहीं होती तो क्या करते हो, तुम्हारी सिर्फ पार्टियां होती है कि? तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग ऑपरेशंस में नहीं हैं, जैसे फील्ड और पीस का कंसेप्ट होता है। फील्ड मतलब आप ऑपरेशनल एरिया में है, पीस स्टेशन में कोई शांत जगह में आप आएंगे जहाँ पर आमने सामने कोई टेररिस्ट से ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आपकी जवाबदारी और आपकी जो दिनचर्या है वो ज़्यादा मैं बोलता हूँ बिजी होता है। बिजी इन द सेंस वहाँ पर आप, अगर आप बोलो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आप, अगला आपका पोस्टिंग जो है फिर से फील्ड में आना है, ऑपरेशनल एरिया, उसकी आप तैयारी करते हो वहाँ पर सारा कुछ। आपके जवान जो नए नए आएंगे उनको आप ट्रेन करोगे, आपके हथियार में कुछ ऊपर नीचे होगा, वो टूट फूट होती रहती है, आते जाते रहे, वो तारा पूरा करते हैं। जवानों का प्रमोशन का होता है, वो आपके खुद के प्रमोशन होते हैं, वो सारा होता है। आप अपने हथियारों को टेस्ट करते हो, एक्सरसाइजेज होते हैं, फिर वॉर गेम्स टाइप होते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अब रेजिमेंट में आपस में वो इंटरनल इंटरनल कंपटीशंस हो? आप बटालियन के अंदर आपको इंटर कंपनी होगी तो जोश जुनून में रखने के लिए कि भाई हाँ मेरी कंपनी हो जोश, एंड आप अगर आप एक ब्रिगेड में हो जहाँ 3 बटालियन आपकी जैसी होंगी, उस लेवल पे कंपटीशन होता है। डिवीजन का अलग होता है, वहाँ पे तो पता नहीं 25-30 बटालियन होंगी उस अलग अलग टाइप की, उनके बीच में कंपटीशन होता है, तो उस सब की आपकी तैयारी होती है। और फिर कहीं आप आता है लास्ट में, जैसे डिव डिव का बैनर एक होता है कि हाँ बैनर कौन जीता क्या जीता, तो अगर आपकी बटालियन वहाँ आई है तो उसका अलग नाम होता है। तो पीस टाइम का ये ज़्यादा है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पीस टाइम को कंसेप्शन अगर है कि भाई तो कुछ नहीं करते, पार्टियाँ होती तो वो नहीं होती। और तीसरा एक है, मतलब ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पता नहीं पिक्चरों में भी दिखाया हुआ कि बस फौजी अगर ऑफिसर है ना तो पता नहीं मूछें होंगी और वो तो बस कुछ बोलो पहले गोली मार देगा, तो वैसा ही दिखाया गया। वैसा नहीं है, मतलब कंपैशन हमारे में भी है। और अ, वो एक अगर किसी ने अगर उस तरह से एक इमेज बनाया हुआ तो वो एक गलत है। अनलेस आपके घर में कोई फैमिली हो, कोई आर्मी वाला है या कोई यार दोस्त है, तो आप समझेंगे कि जो पिक्चरों में दिखाया जा रहा है वैसा फौज नहीं है। वो एक सिर्फ एक एस्पेक्ट है, क्योंकि शायद दिखाना चाह रहे हो कि फौज थोड़ा हार्ड होती है, अंदर से ही सब कुछ, मतलब वो तोड़ फोड़ टाइप ही होती है, कुछ बोलोगे तो मार ही देंगे सीधा। वैसा नहीं है। एक मुझे बात बताओ, व्हाट इज दैट क्वालिटी व्हिच आर्मी लुक्स कि इस बंदे में वो चीज़ है, वो स्पार्क है कि ही कैन लीड, एंड सारे लोग उन पे विश्वास भी करते हैं, जो जैसे बडी हो गया उसका या फिर उसकी जो ट्रूप को लीड कर रहा है, वो क्या चीज़ ऐसी स्पेशल होती है दैट दैट कंपनी लुक्स और आर्मी लुक्स इन टू पर्सन? नहीं, अब ये एक तो है सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में हम और आप दोनों ही मान लो वहाँ चले गए, तो वो हमें बोलते हैं कि भाई फौज में जीनियस नहीं चाहिए और ना एकदम डम चाहिए, ठीक है। तो बोलते जीनियस वाला सवाल ज़्यादा करता है, और जो थोड़ा कम बुद्धि वाला जिसके दिमाग कम है उसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए वो मीडियोकर देखते हैं कि भाई वो है कि भाई एवरेज है जिसको वो ढाल सकते हैं, कि भाई कुछ चीज़ अगर उसको सिखाओ तो वो सीख लेगा। तो ये बेसिक है, उनका क्राइटेरिया है कि भाई बेसिक मतलब आपका मॉडरेट आदमी, ना इधर के ना उधर के टाइप में, जो आराम से मतलब चल रहा है, बेसिक लेवल ऑफ मेच्योरिटी है वो है। दूसरा वो देखते हैं कि हाँ भाई, मतलब आप एज ए लीडर ही सेलेक्ट नहीं होते हो, आप में पोटेंशियल देखते हैं कि भाई इसमें अगर हम लीडरशिप के ए से लेके KLM तक हमने गुण देखे हैं, तो उसको वो टेस्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्राउंड टेस्ट होता है, आपकी लेक्चरेट होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्राउंड टास्क होता है, तो वो सारा पिक्चर मतलब काफ़ी कुछ उस तरह से उन्होंने 4 दिन का बनाया हुआ है कि जनरली वो उसमें गलत नहीं होते हैं असेसमेंट में आपके। तो उसमें एट दी एंड ऑफ द डे 4 दिन के बाद उनको जनरली एक आइडिया हो जाता है कि भाई इसमें
पोटेंशियल है कि नहीं लीडर बनने का, तो वो आपका परफॉर्मेंस है, वो आप अंदर छिपा नहीं सकते कि मैं जाके उनको बेवकूफ़ बना दूंगा कुछ झूठा मूठा करके। उन्होंने इतने हजार मतलब लोग देखे हैं, मतलब लाखों देखे होंगे, और कई हजारों को तो उन्होंने सेलेक्ट किया होगा। उनको पता चल जाता है कि ये आदमी सच में लीडरशिप मटेरियल है या फिर ये कुछ छिपा रहा है या झूठा लीडरशिप दिखा से रहा एक है। चीज और बताइएगा, जी। दैट थिंग कि एवरी जवान ट्रस्ट, जो ट्रस्ट कैसे आता है, वो एक ट्रस्ट होता है ना कि यार जब आप किसी मिशन पे जाते हो, यू आर गोइंग इन जॉज ऑफ डेथ एंड एवरीबडी जो आपको फॉलो कर रहा है, हाउ डू यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि वो बंदा, आप उसको बोलोगे नहीं इससे कूदना है तो कूदना है, ये हमें करना है तो करना है, वो कॉन्फिडेंस आर्मी ऑफिशियल्स कैसे जवान से लेते हैं? तो ये ऐसे होता है कि आप तो कमीशन सेलेक्ट कर लिए, कमीशन होके आ गए, ठीक है, एक तरह से जवानों के सामने एक प्लेट रख दिया कि भाई अब देख लो यही है, खाना है खाओ नहीं तो मत खाओ, ठीक है। तो वो देख रहा है कि भाई इस लायक भी है कि नहीं खाने वाला, मतलब सिंपल मैंने एग्जांपल दिया। तो आप नए नए जब बटालियन में जाते हो तो सब कोई देख रहा है कि सब में होगा कि भाई नए वाला साहब कैसा है, मतलब एक सुबुगाहट होती है कि भाई नया साहब कैसा है। तो आप गए हो एज ए लीडर ओनली कि भाई अब तो आप लीड करो किसी दिन, तो लीडरशिप थोपी नहीं जा सकती कि आपको बना दिया तो आप गए और अब आपने ऑर्डर अपना यू ट्राई टू थ्रो योर वेट अराउंड, वो सारा नहीं लिया था। हमारे रेजिमेंट तो और नहीं चलता है, मैं जा रहा हूँ तो मुंह पे बोल देगा भाई किसी काम में ऐसे ही बकवास आ गया, डू यू वैसे भी है वो ना। ऐसे बोल देते हैं? ओ खड़ा अकड़ो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसे नहीं बोलेगा, बट अगर आप में कोई कमी दिखेगी तो बोल देगा कि भैया साहब ये नहीं, ऐसा नहीं चलता यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, वो बोल देगा ऐसे। तो वहां पर आपको भाई प्रूव करना है कि आप इस लायक हैं कि कल को लोग फॉलो करेंगे। तो वो प्रूव कैसे करेंगे, वो देखेगा आपको कि हाँ भाई इसमें वो लीडरशिप वाला अगर एक देख रहा है, ट्रस्ट वाला फैक्टर देख रहा है, तो ट्रस्ट में एक सामंजस्य जो देखते हैं क्वालिटीज का, वो आ जाता है कि हाँ हम लोग जब कहीं ऑपरेट, शुरू शुरू में मुझे नहीं, मतलब सीधा इंडिपेंडेंट लीड करने के लिए नहीं देंगे, मैं किसी सीनियर अफसर के साथ मतलब एज ए जूनियर में जाके देखूंगा। तो आपको भी देख रहा है कि हाँ भाई ये वो जा रहा है तो ये लीड कर रहा है या पीछे रह रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। और उसके बाद जब आप जाने लगते हो तो देखता है भाई आगे रहता है या पीछे रहता है, क्या है, जब प्लान करता है तो हाँ भाई इसकी प्लान में कितना दम है, कल को जब फायर आती है तो ये कहाँ है, ठीक है, जान को सबका डर है, ये लीड कर रहा है वहाँ या डर रहा है पीछे, ठीक है। वो एक ट्रस्ट होती है। दूसरा होती है कि भाई ऑपरेशन के बगैर जो दूसरा एस्पेक्ट है कि आप उस पे कितना ध्यान देते हो, वो जब खेल रहा है आप उसके साथ में खेलते हो, शाम में जब आके बैठ गया थका होगा आप जाके उसके साथ टाइम बिता रहे हो, और चूरमा में कोई लेके आ रहा है साहब आ जाओ है तड़का लगाते हैं ही लगाते हैं, उसके साथ बैठे हो। फिर एक इनफॉर्मल होता है, वहाँ पे आप उसके कुछ प्रॉब्लम्स होती कुछ होती वो सुनते हो, उसको हेल्प करने की कोशिश करते हो। तो उस तरह से आपका ट्रस्ट जो है कि हाँ भाई ये आदमी एक लीडर के तौर पे है और आपकी नॉलेज उससे बेहतर है। तो जाके फिर एक धीरे धीरे करके, ये ऐसा नहीं आप गए और तुरंत शुरू हो गया, एक दो साल लगते हैं उस स्टेज में पहुंचने के लिए जब जवान बता रहा है साहब जोश टाइप, ठीक है, के बाद सोचना ही नहीं, मतलब आप चले तो आपके पीछे आ जाएगा, देखा जाएगा साहब, वैसा होता व्हाट अकॉर्डिंग टू यू ब्रेक्स द मॉरल ऑफ अ सोल्जर? है। लूजिंग अ लाइफ, अगर किसी की मतलब ऑपरेशन में कहीं भी अगर किसी जवान की जान चली जाए ऑपरेशन में, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। वो इसलिए होता है कि ऑपरेशन में जैसे आप जा रहे हैं तो वहाँ पर हर जवान का अलग अलग कमरा नहीं होता है, जनरली डॉर्मेट्री स्टाइल जैसे होती है, लंबा सा बड़ा सा हॉल कहीं होगा, स्कूल वाल कहीं लिया, या मतलब किसी घर भी हमने जहाँ पर भी या पोस्ट वोस्ट भी होंगे तो उनका डॉर्मेट्री स्टाइल में होती है। तो उसमें है कि 20-25 जवान शायद एक ही में रह रहे हो। अब रोज उनका साथ साथ खेलना, ऑपरेशन जाना, सबको पता है इस बेड में कौन कौन है, और अचानक एक दिन आता है देखता है कि यार ये तो है ही नहीं है। जब नहीं है तो पूरा वहाँ का अंदर का पूरा एटमॉस्फेयर मतलब एक दुख टाइप का एक माहौल हो जाता है, तो उसको फिर उठाने में बहुत टाइम लगता है। वो एक वो एक थोड़ा सा हाउ अ, हाउ हाउ डू यू बूस्ट अप द मोरल देन? वहाँ पे तो आपको लगेगा इट विल टेक टाइम, वो एक नेचुरल है, बट फिर हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर मतलब ऑपरेशन में कहीं हुआ कुछ हुआ तो बोलते हैं भैया अब आओ इसका एक ही इलाज है कि साला अगली बार तोड़ देना फोड़ देना पड़े, बदला लेना। तो एक वो वाला है ना, वो एक अंदर का एक जो एक गुस्सा है, और या फिर आप बोलोगे एक दुःख है, उसको आप उस एनर्जी को एक थोड़ा-सा चैनलाइज़ करते हो कि नहीं भैया जिसने की है उसको छोड़ना नहीं। वो थोड़ा-सा धीरे 1-2 दिन लग के फिर होता है कि चलो साहब मतलब है कि भैया कैसे कर दिया तुमने भाई। तो वो एक अलग से आप एक एनर्जी, एक जज़्बा जो लेते हैं, रेजिमेंटल स्पिरिट, कमराडरी का जो आता है, उसको लेके आप चलते हो कि भैया आ जाओ, जब तुमने कुछ नुकसान किया तो भाई बारी हमारी है। रिवेंज इज द बेसिक थिंग कि उससे मोरल हाँ, बूस्ट रिवेंज है भाई, अब आपको है भाई कि अगर आपको किसी ने ऐसी एक झापड़ मार दिया और एक आप कमज़ोर हो तो आप क्या करोगे भाई? मतलब एक तो चुपचाप बैठ गए, एक होता है कि भैया तुमको बताते हैं तो एक सुकून जो है कि हाँ भाई अगर आपने मेरा नुकसान किया और हम गलत नहीं थे,
ठीक है, तो फिर उसका तो उसी से आएगा कि भाई आपने जो गलती की है उसका तो भाई हर्जाना भरना पड़ेगा, तो वो है। So where was your first posting like? फर्स्ट पोस्टिंग हम नागालैंड में गए थे भाई, हमारा मतलब दीमापुर था, वहाँ पे हम गए थे, तो हम तो बिल्कुल ही नए थे भाई, कुछ भी पता नहीं था, नागालैंड हम पहली बार गए थे, तो या नॉर्थ ईस्ट फास्ट वाला। So how was it like from your first posting to your last posting? How was the difference like? What is the biggest difference you have seen in yourself? यार मैं नए तो हम बिल्कुल ही नए, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था, फौज के बारे में कुछ पता नहीं था, तो फर्स्ट पोस्टिंग में तो आप बोलते हैं कि फौज में जब नए नए आते हो तो भाई मुंह बंद रखा करो, ठीक है, मुंह बंद मतलब आइडिया मत देने लग जाओ, अभी तुम Reason मुझे मुझे बताओ ये क्यों क्यों? ये बाकी सारे आपसे ज्यादा जानते हैं भाई, वो जवान भी होगा, हाँ, वो अगर 2 दिन पहले आया हुआ होगा तो उसको रास्ते बेहतर पता है आपसे, ठीक है, तो जाते ही आप शुरू मत करो, पहले आप ऑब्जर्व करो, अगल बगल देखो चीजें कैसी होती हैं, ठीक है, और आप क्योंकि आप नए नए आए हो तो आपको मालूम ही नहीं भाई क्या चीज़ कैसे है, आर्मी टोटली अलग ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, तो उसमें लोग टोक भी देते हैं कि भैया अभी थोड़ा शांत होके डोंट ओपन योर ट्रैप, ना कोई सीनियर होगा ना बोल देगा कीप योर ट्रैप शट, ठीक है, तो आप बंद रहते हैं, आप अगल बगल देखते हो और सीखते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो शुरू शुरू में है कि भाई एकदम चुप रहिए, सर नीचे कीजिए, सिर्फ सुनिए, देखिए, फॉलो कीजिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा फिर आप है भाई उठो, एक दिन लीडर जब होगा तो होगा, मैं फिर तो आप ही सब कुछ है सबके लिए, तो वो कोई till बात the point you left. नहीं। जी चलो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. जी। But when you left, biggest difference in you yourself. हाँ, उसमें एक तो मैं बोलता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस जो होती है ना, मतलब शुरू में तो आप खुद ही श्योर नहीं हो कि भाई आप क्या कहाँ आ गए, क्या कुछ आ गया, आप अपने आप को आप देख रहे हो कि आप उस लेवल के लिए आप फिट हो नहीं हो, अब धीरे धीरे करके जब आती है तो एक स्टेज जब आता है आपको लगता है कि भाई इतने लोगों का मैं जवाबदार हूँ, जान है, मतलब आप कमांड भी करते हो, बटालियन कमांड करते हो, 850 लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर घर में आप 3 आदमी और ले लो, कम से कम 2 बच्चे और एक वाइफ ले लो, तो 4 मतलब 3-4 हज़ार लोगों के लिए भी आप जवाबदार, तो वो जब आता है तो आप फिर, और चैलेंजेस आपकी हर जगह है, तो वहाँ हिल नहीं सकते हो कि भाई आ गया मैं क्या करूँ, अब सर नीचे करे बैठ गए, पता नहीं है क्या हो गया, उस स्कोप ही नहीं, तो वो जो आपको एक एक्सपीरियंस और एक ट्रेनिंग के तौर पे आती है ना, वो आपको इतना स्ट्रांग बना देगी अंदर से ना, कि उसके बाद लाइफ में मतलब बाहर तो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस आप उसको मतलब उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो तो आएंगी, लेकिन आप नहीं हिलोगे, इतना है कि आज की डेट में भी अगर मुझे कुछ भी हो जाए या मेरे आसपास कुछ हो जाए, फैमिली में कुछ हो जाए, मैं उस तरह का फौज ने बना दिया है कि मैं नीचे नहीं जा सकता, कि मोराल लो हो गया या अब पता नहीं क्या हो गया, हाँ तोड़ फोड़ के कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ले। एक मुझे बात बताओ, अपन जब नॉर्मली किसी सिविलियन ऑफिशियल से बात करते हैं, लाइक पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं, दे टेंड टू बी वेरी रूड, मिसयूजिंग देयर पावर, जनरल, मैं जनरल बता रहा हूँ, और वेरी एरोगेंट. बट फ्लिप साइड एक आर्मी ऑफिशियल इज, आई हैव नेवर कम अक्रॉस हु इज रूड. नंबर वन, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड, ही इज वेरी गुड टू टॉक एंड नेवर मिसबिहेविंग और मिसयूजिंग हिज पावर. ये ऐसा क्या आपको फ्लिप साइड लगता है कि एक वो भी एक ऑफिशियल है, ये भी एक ऑफिशियल है, ऐसा कितना वास्ट चेंज आपके अकॉर्डिंग? व्हाई डू यू थिंक? इज इट दैट द ग्रूमिंग ऑफ द आर्मी लाइक दैट? इसमें देख 2-3 फैक्टर्स होंगे, ग्रूमिंग तो है ही कि मतलब एक हर चीज़ का इज्जत करना तो सिखाया ही जाता है, ठीक है, चाहे वो नेचर हो, इंसान हो या देश के लोग हो, बियॉन्ड कास्ट क्रीड और रीजन कुछ नहीं, हमारे में वो नहीं होता कि भाई आप मद्रासी, आप नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन या कास्ट है कुछ, वो तो आता ही नहीं है, आप सिर्फ देशवासी के तौर पे हम उनको देखते हैं। और दूसरा मेरे को मेजर रीज़न लगता है कि आर्मी पहले रोज, आर्मी की जो ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी जो एक्टिविटी है, रोज आप सिविलियंस के साथ उस लेवल पे आप डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारा मेजर अगर छोटा मोटा इधर उधर ठीक है, बट मेजर अगर इन्वॉल्वमेंट कहीं होता है तो वो होगा अगर कोई कैलामिटी आ गई, तो उसमें आप मतलब जाते हैं, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वहाँ जाके आप सिविलियन से मिलेंगे और उनका जो भी हेल्प करना, तो आप कंपैशनेट वे में वहाँ जा रहे हैं। दूसरा आपका हो गया कि अगर कहीं राइट्स हो गए, लॉ एंड ऑर्डर उस लेवल पे पहुँच गया कि पुलिस के हाथ से कंट्रोल से बाहर चला गया, तो आप फिर वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी जाते हैं, तो भाई वहाँ एक आपका अलग है कि भाई सिविलियन के साथ आप जाके प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर रहे हैं, आप सीधा बोल रहे हैं भैया देखो ये जगह में प्रॉब्लम भी आ रही है और इस लाइन से आप वहाँ पर आप क्रॉस नहीं करें, एंड फौज कोई भी वहाँ मतलब हवाई फायर मतलब उस टाइप नहीं करती, बोले वहाँ सीधा आई मीन बिजनेस ना, ठीक है, कि भाई वहाँ प्यार और आपकी बात सुनने की टाइम नहीं है कि भैया ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आप यहाँ से वहाँ हंगामा करने जा रहे हैं, नहीं जा सकते,
लाइन हमने खींच दी, वहाँ अगर आप उससे आगे बढ़ोगे, हंगामा कर दो, मैंने बगल को बोलना कि भैया वो जो लीडर है ना, मार उसके पैर में दो, ठीक है। तो उस तरह से हम उसको सॉर्ट आउट करें। तो ये आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होगी। पुलिस का जो मेरी सोच है, मतलब ये क्वेश्चन कोई पुलिस वाला या ना करे, जो मैंने उनको देखा है, पहले तो उनकी स्ट्रेंथ इंडिया के मतलब फोर्स के हिसाब से ना उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है जितने होना चाहिए देश की पॉपुलेशन के हिसाब से वो। दूसरा है कि नॉर्मल में आप देखोगे कि दिन में मतलब वो सिर्फ नेगेटिविटी ही देख रहा है। अगर वो ट्रैफिक पुलिस में है तो कोई भाग जाएगा इधर, कोई हेलमेट पहन के भाग रहा है, या फिर धूप में खड़ा है बिल्कुल ना पोल्यूशन में वो है। थाने में अगर वो बैठा हुआ है तो कोई ना कोई सारे वही करना है, मेरे को तोड़ दिया फोड़ दिया, मेरा चोरी हो गया, ये हो गया, सर पे 4 लोग खड़े हैं, मेरे को छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो समवेयर वो नेगेटिविटी और एक प्रेशर काम का ना उसको थोड़ा सा हार्ड अंदर से रूड बना देता होगा कि यार फिर एक उसके लिए तो कोई और आया तो उसके लिए तो एक हेडेक ही है। और लिखा पढ़ी पेपर वर्क भी इतना ज़्यादा है सब कुछ में, तो वो थोड़ा मेरे को लगता है वो उसको माइंड पे इफेक्ट करके ना उस तरह से बना देता है कि वो अंदर से भी चाहे तो भी उसके अंदर होती है कि यार अब भाड़ में जा रहा है, जो है साला भाग जाओ, जिसको जल्दी भागा उतना बेहतर है। Before this present Modi regime, in 2014, there was this very famous politician who said, "We don't have money for procurement of goods for army." Do you think that scenario वो change हुआ है अभी from those days? Because आपकी तो तब posting वगैरह भी हो गई थी. Do you think अभी change है वो? काफ़ी चेंज, मतलब आई वुड से बहुत, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। जब उस टाइम था हम 2014 से पहले की बात है, मुझे याद है कि हम जैसे हमारा पर्सनल वेपन पिस्टल या मतलब कार्बाइन होती है, तो उसका राउंड जो है वो 9 mm है। तो उस पर रेस्ट्रिक्शन थी, 100% रेस्ट्रिक्शन। मतलब आप ट्रेनिंग के लिए भी उसको फायर नहीं कर सकते हो। मतलब वो था कि हमारे पास खरीदारी, मतलब हम लोग खरीद नहीं रहे थे, और मे बी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उतना मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही थी, तो हम लोग ने फायर ही नहीं किया, मतलब वो एमनिशन ही नहीं फायर किया था, वो वेपन ही नहीं फायर किया था, वो हालत थी। So you mean to say in training या फिर after training? नहीं, मतलब होता है कि हर साल आपको ट्रेन अपना एक फायरिंग का होता है, जैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है, आपकी फायरिंग की भी होती है, ठीक है। तो हमारे वाले पे नहीं था, मतलब आप वो जो एमनिशन था वो नहीं था। आप दूसरा वेपन फायर कर सकते हो, बट वो नहीं, जो आप पर्सनल वेपन है वो आप नहीं फायर कर सकते। Okay. बट देन अकेडमीज में वहाँ आप कर सकते हैं, वहाँ तो आपको सिखाया जा रहा है। बट देन जब आप ट्रेन होके आप बटालियन में आ गए तो उस वेपन पे नहीं था। मतलब वो एक छोटा एक एग्जाम्पल। और भी काफ़ी जगह थे जहाँ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या वेपन्स, हम लोग तो पता था कि यार जो एक रेडीनेस एक होनी चाहिए, वो नहीं थी उस टाइम पे। एंड हाँ, 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई तो सब कुछ बदल गया, मतलब आउटलुक भी बदल गया। हम पूरे जो वेपन्स थे वो सारे आने लगे। आज की डेट में अगर आप देखो तो हम लोग मैन्युफैक्चर करें, जो कि बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही मतलब उतने सामान नहीं आ पाते थे, उस क्वालिटी के नहीं आ पाते थे। अभी आप किसी इन्फेंट्री बटालियन में जाओगे, मतलब नए नए पूरा इक्विपमेंट्स आया हुआ है। अब ड्रोन उन पे लोग, मतलब नॉर्मल बच्चे, मतलब रिक्रूट्स हैं वो ट्रेन हो रहे हैं उस पे, जवान जो आगे। तो दैट वे तो मतलब आप अभी नहीं बोल सकते कि हमारे पास वी आर शॉर्ट ऑफ एनी वेपन, रादर वी आर हैविंग मोर ऑफ द लेटेस्ट वेपन, मतलब वो है फर्क। मेजर आर्या हैं, जी। गौरव आर्या। उनकी एक स्टेटमेंट थी कि वो एक पोस्ट पे गए थे जहाँ पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानीज़ उनको टॉन्ट करते थे कि अगर आपको शूट करना है, मतलब वी इंडियंस को शूट करना है, तो आपका तो ऑर्डर दिल्ली से ऑर्डर आएगा दिल्ली से आता है, जी जी। एंड हमें तो कुछ नहीं करना पड़ता। वो था, मतलब उस टाइम माइंडसेट हमारा ऐसा था। और आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक 2011 2013 में, साल भूल रहा हूँ, बट बिफोर द प्रेजेंट गवर्नमेंट वो था 11 13 तारीख में। मतलब हाँ, हम लोग वहाँ रजौरी में थे, नौशेरा में थे उस टाइम। तो वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम लोग 12 राजरीफ थे, आगे 13 राजरीफ थी। तो वहाँ पे बैट एक्शन होता है, बैट में बॉर्डर एक्शन टीम उनकी पाकिस्तान के आगे में। फॉग था, हमारे दो जवान, हिमराज सुधाकर, दो लोग लाइन्स नाइक थे दोनों के। तो उनको एम्बुश करके उनका गर्दन काट के ले गए थे। एंड पाकिस्तान में, मतलब बाद में वीडियो भी दिखा था कि लोग ना वो पैर से लात उत मारे उस तरह से, मतलब म्यूटिलेट कर दिया था बॉडी। तो पूरा गुस्सा था, सबको थे कि बोले बदला तो लेना ही लेना है। तो आई रिमेम्बर कि उसके बाद हमारे जीओसी होते थे, जनरल के एच सिंह, रजौरी में होते थे, हेडक्वार्टर्स होता था। तो उन्होंने सारे सीओस को बुलाया था, और कॉन्फ्रेंस में बुला के उन्होंने बोला कि वैसा ऐसा है, हमें बोला गया है कि भाई इसका तो बदला लेना है। तो कोई वॉलंटियर सीओ है, कमांडिंग ऑफिसर, तो वो पहले बोला, नहीं तो फिर मैं ऑर्डर दूंगा किसको करना है। तो फिर मैंने हाथ उठाया था। तो बोला हाँ राजेश, वाई यू। तो मैंने बोला सर, फर्स्टली कि मेरी रेजिमेंट है वो 13 राजरीफ, हम 12 राजरीफ है, नथिंग बेटर कि भाई रेजिमेंट का एक बदला जो बोलता वो। और दूसरा कि हमारी जहाँ पे बटालियन डिप्लॉयड है वो जगह ऊंची है, वहाँ से उनका पोस्ट दबता है।
और वो बड़ा लूज टाइप रहते क्योंकि हमारी तरफ से फायरिंग करते वो वहीं करते थे जनरली जहाँ पे हम थोड़े दबते हैं। तो और यहाँ पे वो करते नहीं थे, उनको पता है कि हम तो ऐसे उनको नीचे देखते थे। तो मैंने बोला सर वो तो नीचे ऐसे घूमता रहता है, वो कहीं बाहर खाट उठ पे लगा के अपने मुँह छूछे ऐसे करेगा। और हमारे पास स्नाइपर्स थे, बेस्ट स्नाइपर्स कोर के, मतलब बहुत अच्छे हमने ट्रेन किए थे। मतलब सर 4-5 को तो हम एक ही बार में उसको ले लेंगे, मतलब गिरा सकते हैं। तो बोले ठीक है तू जा, यू गो प्रिपेयर एंड विल लेट यू नो। तो हम वहाँ से सीधा आ गए, कॉन्फ्रेंस का कुछ पता नहीं, आगे वापस आ गए। हमने पूरी बटालियन को स्टैंड टू कर, स्टैंड टू मतलब एवरीबडी इज अलर्ट कि हाँ भाई जब आप फायर करेंगे तो ऑब्वियसली उधर से भी आएगा, तो एवरीबडी सर के ऊपर मतलब कवर ववर में है कि खुले में कोई नहीं घूम रहा है। तो वो क्या हमने सबको रेडी करके स्नाइपर ऊपर लगा दिया रेडी, मतलब दिख रहा था हम लोग, एवरीबडी वाज चार्ज्ड अप कि नहीं भैया तो मारना है, बदला लेना है। मतलब 1.5 दिन हो गया एंड कुछ नहीं आया। एंड ब्रिगेड कमांडर थे वो बोलते हैं हाँ यार आ रहा करते। एंड 1.5 दिन बाद हमें बोला गया कि नहीं गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे, तो स्टैंड डाउन। तो मतलब जवानों के लिए मतलब एक तो गुस्सा था, दूसरा मतलब वेरी डिमोरलाइजिंग। उनको पता है कि भाई जब बदला लिया तो उसी टाइम होता है, बाद की बात नहीं होती है। ठीक है, वो बाद में वो आई थिंक वो जो कमांडर जो इन्वॉल्व था उसमें जैश का थैंक कोई कमांडर 2015 में शायद वो मारा गया। तो 2015 और ये मतलब उस टाइम पे आप आए कि अभी लिया तो अभी, मतलब वो काफ़ी मतलब डिमोरलाइजिंग था। मतलब उस टाइम पे तो हम लोग जवानों को बोलना भी मुश्किल है। साहब बोले साहब ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जब आप बदला नहीं ले सकते। तो जवानों का मतलब कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक बड़ा था फैक्टर। अभी जब आया गवर्नमेंट चेंज होगी, इन्होंने बोला भैया वो एक गोली मारे तुम 40 राउंड मारो, कोई उधर से टेररिस्ट का अगर इन्फिल्ट्रेट करता तुम उसकी पूरी पोस्ट गिरा दो। तो अभी तो पंगा ही नहीं। अब उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई सीज फायर हमें नहीं चाहिए, वो पोस्ट फायर। तो जब वो दबने लगते हैं तब वो सीज फायर बोलते हैं। जहाँ देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा माहौल थोड़ा सुस्त टाइप या गवर्नमेंट थोड़ी उतनी प्रोएक्टिव नहीं है या बदला नहीं लेंगी, तो फिर वो सर पे चढ़ जाते हैं वहाँ। I want to know your perspective as an army official to what happened in JNU. Tukle Tukle and what happened in Afzal Guru, Tere Qatil, Zinda Hai and all that. I want to know your perspective on it. सी एज ए आर्मी ऑफिसर के हिसाब से आप बोलते हो तो वो खून खोल जाता है कि मतलब देश के बारे में मतलब आपकी नाराज़गी हो सकती है। एंड एज अ लोकतांत्रिक है भाई, डेमोक्रेसी है, एंड आपको उतनी छूट दी हुई है कि आप अपना जो ग्रीवेंसेस है वो आप उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। बट वो लेवल पे नहीं होगा जहाँ आप कंट्री को तोड़ने की बात करो। ठीक है, तो अगर मतलब आई सी यूथ वहाँ शायद जेएनके में, ठीक है, लोग थोड़ा एंगर है फॉर वट एवर रीज़न वो है। बट बाकी सारे देश के स्टूडेंट्स अगर वहाँ हैं, वो जाके उसमें अगर उनके साथ होते, देन यू फील समथिंग इज़ नॉट राइट, या फिर उनके साइक में देयर इज़ सम इश्यू। मतलब भाई आप इंडिया है, आप यहाँ पैदा हुए नहीं हुए हो, आप अगर यहाँ रह रहे हो, यहाँ के सिटीज़न हो, आप सुबह आँख खोलते हो भाई तो आप पहला कदम जो ज़मीन पे रखते हो वो भारत माँ है, देश। तो उसके बारे में भाई मैं गुस्सा हो सकता हूँ आपसे, ठीक है? बट मैं काटने की बात नहीं कर सकता हूँ। तो जहाँ आप काटोगे यार, तो जिनको पसंद नहीं हम जैसे वाले, तो भाई हमारे सामने आओगे तो यार फिर तो मुश्किल हो जाएगा आपको। तो वो चीज़ तो यार अनएक्सेप्टेबल है एट व्हाटएवर लेवल। मतलब गवर्नमेंट है या पुलिस है, कुछ भी है, यू कैनॉट, यू जस्ट कैनॉट से दैट भाई। हाँ भाई, सीवियरेस्ट ऑफ द पनिशमेंट भाई। आप मतलब बिकॉज़ आपको हमने दिया हुआ है, इफ यू हैव एनी इश्यू यू टेक इट थ्रू द एक्सेप्टेड चैनल्स। यू कैनॉट गो अराउंड इंसाइटिंग पीपल टू से कि भाई देश के टुकड़े होंगे, फिर तो भैया But then जवाब। आप जो ये कह रहे हो, but then they don't believe in Supreme Court. उन्होंने कहा अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा हैं. They are referring to the judges and the judiciary and in other words the constitution. Your view on that? नहीं भाई देखो, कहने को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? बट देन देयर इज़ अ मैकेनिज़्म एंड देयर इज़ अ, आई वुड से, ऑर्डर टू एवरीथिंग एंड देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, ठीक है? नाउ इट इज़ नॉट फॉर मी टू से कि भाई किस लेवल तक आप चले गए हो। देयर आर एजेंसीज़, अब लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नमेंट है, और दे सी कि भैया इसमें गलत, तो भैया है, पीपल पीपल वर सेंट टू जेल भाई। मतलब यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट। तो है भाई, फिर अब मत भिड़ो कि यार हाँ, अब तो हम तो इतने साल से जेल में हैं और हमें बेल नहीं मिल रहा, फलाना-ढिमकाना, नहीं चलेगा ना भाई। जब आप बोलोगे वहाँ दैट गाय जो नॉर्थ ईस्ट में जाके बोल रहा था कि बस भाई इतने लोग आ जाओ और हम काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देंगे। अभी स्ट्रगलिंग टू गेट बेल एंड वो बिग-बिग लॉयर्स उसके पीछे पड़े हैं, वो व्हाटएवर सेल्फिश इंटरेस्ट दैट दे हैव। बट देन या जब कानून जब लपेटे में लेगी ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे आप कुछ भी बोल लो। इंडिया डेमोक्रेसी, आई सी लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ वी माइट फील दैट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट माइट हैव बीन बायस्ड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ कम्युनिटी और ऐसा कुछ। बट ठीक है यार, मतलब यू हैव टू बट नॉट एट दैट लेवल जहाँ पे कि भाई somebody becomes so big in your outlook and your actions
कि आप देश को तोड़ने की कोशिश कर लोगे। बोल दो बेटा ठीक है यार, गुस्से-गुस्से में बहुत लोग बोलता है, पढ़ती भी है अभी सुधर जाता है। These jokers were the same jokers who said Indian army rapes. Again मतलब इट्स लाइक बिकॉज़ आई हैव हैड 3 पोस्टिंग जे-एन-के में एंड आई कम फ्रॉम दैट फोर्स। तो कोई ये बोले ना कि इंडियन आर्मी रेप्स, अनएक्सेप्टेबल, सवाल ही नहीं है। मतलब हमारी इथॉस में नहीं है कि आप मतलब अब गुस्सा किस पे निकाल रहे हो भाई? मतलब लेडी से कोई लेना-देना नहीं है आपका भाई, तो आप किसका गुस्सा वहाँ पे निकाल रहे हो? अगर वो हो सकता है कि हाँ भाई आपको लगा कि हाँ भाई कहीं मतलब टेररिस्ट एक्शन हुआ, घर वाले कहीं कुछ मतलब छिपा रहे थे एंड कुछ हुआ, तो भाई हम वो भी समझते हैं यार ये मजबूरी में किया है। या उसकी वजह से अपना कोई जवान गोली लग गई, कोई मर गया, मे बी झापड़ 1-2 मार देंगे बट नथिंग टू डू विद लेडी भाई। मतलब हम लाइक मेरे ट्रूप जैसे जाट एंड राजपूत हैं ऑल, दे कम फ्रॉम लाइक फैमिली बिकॉज़ वेयर वीमेन वर आप हरियाणा, राजस्थान देख लो, वीमेन आर वेरी गिवन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो वाला चीज़ नॉर्मल आई हैव सीन इट माई सेल्फ। वन ऑफ द ऑपरेशंस वहाँ था, वी वर चेजिंग अ टेररिस्ट, 2-3 टेररिस्ट भाग रहे थे। वो गाँव में घुसने से पहले ही लेडीज़ बाहर आ गई, उन्हें कपड़े-वपड़े फाड़ने लगी, तुम नहीं जाओगे, मतलब वहीं के थे, टेररिस्ट वहीं के थे, अब व्होएवर उसके रिश्तेदार जो भी होंगे, वो आके कपड़े-वपड़े फाड़ने लगे, तो मैं समझ गया भाई कि ये कहाँ लीड करेगा। और मेरे साथ कोई लेडी पुलिस नहीं है, ना कोई पुलिस वाला है, वो जंगल में कहीं फायर फाइट हुआ, मैं स्टार्टेड चेजिंग और वो आके गाँव में घुस गया। अब कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है नहीं, अब कल को अगर कोई वहाँ से बोले कि भाई फौज ने आके ऐसा-ऐसा कर दिया, तो मैं अपना बचाव कैसे करूँगा? तो मैंने रोक लिया, मैंने सीओ को बोला, मैंने सर ऐसा-ऐसा हो रहा है, मैं वापस लेके जा रहा हूँ, हम फिर कभी देख लेंगे। अब मैंने सोचा कि भाई गाँव में घुसना ही नहीं है, मारना है तो बड़े जंगल में तो रहेगा ही, गाँव में तो रहेगा नहीं। जंगल घर से बाहर निकले तो हम ठोक देंगे उसको। तो वो है, बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि भाई कभी केस हुआ नहीं हो। जब मास वाला तो मैं आई कैन नॉट एक्सेप्ट, बट देयर माइट बी केसेस जहाँ पे कोई फौजी वुड हैव डन समथिंग लाइक दैट, बट देन फौज डजंट स्पेयर यू भाई। मतलब उसमें मतलब इट कम्स वेरी बिकॉज़ फौज का जब बोलते हैं कि जब आपको अब आप किस पे आपको मतलब आप कोई गलती करते हो, तो फौज में सिर्फ सज़ा देना नहीं है, आपका नमूना बनाना है। दे वांट टू मेक अ स्पेसिमेन कि बाकी लोग के लिए डिटरेंस हो कि भैया ये मत करना है। Example मैं दो। छोटा एक है मतलब एग्जाम्पल बता। नथिंग टू डू विद रेप, बट छोटा देखता हूँ कि हम लोग लोलाब में थे, लोलाब में मतलब राष्ट्रीय राइफल में थे। तो बाहर रोड के साथ ही पोस्ट हम रखते हैं, कोई चलते-फिरते भी ना कोई खबर देता है, कोई पर्ची ऐसे फेंक के चला जाएगा फलाना घर में ऐसे-ऐसे करके। तो एक लेडी और उसके फादर आए थे, ठीक है? फादर आए पोस्ट में और उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा आपका उस टाइम पे एक सेंट्री था, उसमें मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, उसको उसने सीटी मारी। ठीक है? एंड ही सेड समथिंग, व्हाट शी कुड नॉट हैव बट शी सेड समथिंग। मेरा ऐसे ही पारा चढ़ गया, बोला रुक जा, कौन था टाइम पे हमने पता कर लिया। तो बिकॉज़ मैं सज़ा नहीं दे सकता हूँ उसको, मतलब अगर उसके सर्विस रिकॉर्ड में जाना है तो उस कमांडिंग ऑफिसर ही दे सकता है। मैंने उस सीओ को कॉल किया था, बोला सर ऐसा-ऐसा है, एक ऐसे-ऐसे करके आया। बोला तू रुक जा मैं आता हूँ। तो मतलब ही लेफ्ट एवरीथिंग, वो आए वहाँ पर, इसको पिट्ठू लगाया, 20-25 किलो का पिट्ठू लगता है, ठीक है? जवान था वो, पिट्ठू का उन दोनों को वहीं बैठाया। बोला कि चाचा आप यहीं बैठो, बेटी तुम यहीं बैठो, हम इसका यहीं भूत बनाते हैं। तो कम से कम धूप में उसको घुमाया, गोल में पसीने-पसीने हो गया, हथियार गिर रहा, बोला तू तो रुकेगा ना, सीओ बैठा हो, मजाल ही नहीं है बीच में रुक जाए। कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, मतलब 30-35 मिनट बाद तो वो लेट गया बिल्कुल। मतलब बोला ठीक है लेटेगा, तू क्रॉल करेगा, हाथ उसके पूरे चले, मतलब वो जो लोग थे उन्होंने बोला कि साहब इसको छोड़ दो, हो गया, बहुत हो गया। मैंने बोला ना भाई सवाल ही नहीं है, पूरी कंपनी देख रही है उसको। आई एम सेइंग ये एक छोटा-सा चीज़ है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करते। तो उसके बाद से कोई केस हुआ नहीं। उसके बाद कहीं एवरी वो शाम तक बात फैल जाती है कि भाई ऐसा सीओ साहब आए थे, इस तरह से भूत बनाया किसी का। तो नहीं होता, मतलब उस लेवल पे है कि आप एंड फौज में लेडीज़ का रिस्पेक्ट, तो आप मतलब आप कहीं भी आप जाओ, कहीं मतलब आप कहीं बैठे हैं, लेडी को मजाल नहीं, आप नीचे बैठ के बात कर सकते हो, ठीक है? अगर लेडी कहीं कुछ जार मजाल नहीं कि वो सामान ली हो और आप साथ में से चल रहे हो, भैया आपके साथ बातचीत में आप ऊँचा होके नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो इतना कुछ जब आपको सिखाया गया है इन टर्म्स ऑफ एटिकेट, बेसिक एटिकेट कि आपको लेडीज़ के साथ आपका बर्ताव कैसा होना, तो थिंक ऑफ दैट एक्सट्रीम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। प्लस एक नैरेटिव भी है वहाँ पर कि सबसे डिफेंसिव में तो फौज तभी आ जाए जब आप लांछन लगा देते हो, तो आप डिफेंसिव में आ जाते हो। अब उसी को आप सॉर्ट आउट करने में कहाँ हुआ, क्या नहीं हुआ, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो है कि मतलब छुट्टा-पुट्टा इंसिडेंट है, बट अगर वो कोई बोले कि मास रेप है तो आई डोंट एक्सेप्ट। Your perspective of innocent Kashmiris getting killed? इनोसेंट देखो ऐसे मेरे को उससे कोई दुश्मनी नहीं है। इनोसेंट कश्मीरी कहाँ पे होगा कि अब आप जैसे अब भीड़ में मतलब हम लोग फौज कहीं भीड़ में मेरी पेट्रोल जा रही, कहीं कुछ जा रही, गाड़ियाँ मेरी जा रही है कहीं। सडनली कोई कहीं से फायर कर देता है या कोई ग्रेनेड लॉब कर देता है। तो एज़ अ आर्मी मैन मेरा फर्स्ट रिएक्शन है टू फायर बैक। ठीक है? अब मैंने उस डायरेक्शन मान लो फायर किया है, अब हो सकता है वो गोली लोहा में लगे, किसी और को जाके लगे, हो सकता है चला जाए।
बट मैंने मतलब किसी को जानबूझ के कि नहीं, अगर किसी ने मारा मैं तो अब सिविलियन किसी को देख के एम फायर कर उसको मार रहा हूँ, वो नहीं होता है। तो वो एक इनोसेंट सिविलियन वहाँ पे कहीं हो गया, ऑपरेशन में कहीं चला गया। मतलब भिड़ता हुआ कहीं पे वो कहीं पे चला जाएगा। दूसरा हो सकता है गलती से कि आप अब जैसे वहाँ हुक्म है कोई-कोई जगह में कि रात में 7 बजे के बाद जंगल में कोई नहीं जाएगा। इसलिए कि भाई जो कोई लकड़ी को लेना है 7 बजे से पहले ले लो। अब कोई होगा जो भटकते हुए आ रहा है, अब मेरा जवान है कहीं मान लो उसको लगा खुर, खुर, खुर कुछ आवाज़ हुई है, अब उसने अब जनरली फ़ौज में होता है कि ऐसा कुछ होता है तो आप उसको चैलेंज करते हो पहले, सीधा फायर नहीं खोलते हो। आप चैलेंज करते हो भाई थम कौन आता है? अब उसमें अगर वो भागने लगा उसको लगा भाई तो टेररिस्ट है तो उसने फायर कर दिया। अब जब गिर गया, जब चेक किया देखा सिविलियन निकला। तब अपने उसने जानबूझ के नहीं मारा है उसको, तो वो अलग केस नहीं है। एंड कहीं-कहीं पर मतलब टू से कि भाई हमने सिविलियन को पकड़ के मारा टू मतलब पनिश करने के लिए या बदला लेने के लिए सिविलियन को, दैट इज़ नॉट, वो नहीं है। वो भी एक्यूजेशन टाइप ही होता है। मतलब सबका एक है, प्रोसेस है, जब ये केस आती है, कोर्ट इंक्वायरी सब कुछ होता है, हाईएस्ट लेवल पुलिस एवरीबॉडी इज़ इन्वॉल्व्ड। वहाँ कहीं किसी ने कुछ किया होगा भैया फिर बचेगा नहीं, फ़ौज आपको नहीं बचाएगी, अच्छा तूने अब किया तो हम बचा लें, बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज़ कि सच्चाई क्या है। तो वो भी थोड़ा, ये 2 चीज़ें हैं जहाँ पर मतलब दे हैव ट्राइड टू एक्यूज़ अस ऑफ एक्सेसेस व्हिच इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज़। मतलब आप अब बैकग्राउंड आज की डेट देख लो और पीछे देख लो, मतलब वाजपेयी जी एज़ प्राइम मिनिस्टर ही वेंट हिमसेल्फ, बस में गए भाई, एज़ प्राइम मिनिस्टर ही वेंट भाई, अमन का संदेश लेके गए एंड यू हैड कारगिल हैपनिंग। आप प्रेज़ेंट प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, ही वेंट सो मेनी टाइम, मतलब ही आपका स्वेयरिंग इन था, ही कॉल्ड उनको, देन ही हैड गॉन समवेयर इन मिडल ईस्ट, वहाँ से ही जस्ट फ्लू कि भाई बिना बताए यार है ठीक है यार जाएँगे यार, मतलब गुड इंटेंशन वो था, बट देन यू सी उसके बाद क्या-क्या कुछ हुआ है। तो वो दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट, ठीक है? बाकी से मतलब जेएनके के मतलब लोकल पॉलिटिशियन जो हैं, मतलब इट हैज़ नॉट हेल्प। सीधा जस्ट टू पुट इन वन लाइन कि इट हैज़ नॉट हेल्प, इट विल नॉट हेल्प, not help in future also. You when you have the army chief of Pakistan saying कि भैया हम और वो तो अलग अलग हैं एंड भाई मतलब it is not going to, मतलब will never be same, एंड उसके बाद उसकी माइंडसेट है कि भाई जाके तो बदला ही लेना है, तो फिर वो नहीं चलेगा ना। Yasin Malik. Before 2014, he was loitering around here and there, enjoying his dinner at PM House. And now, suddenly, after 2014, he was convicted long time back, but he was loitering. A lot of these politicians from JNK, they are very vocal about we should talk to these jihadis, we should talk to ISI, we should talk to all these militants. What do you think is that sudden change? आप अपना perspective बताओ इस पे. नहीं मतलब he had to face what he had done, भाई he had मतलब firstly he is a terrorist leader, simple. JKLF was not a peaceful organization. एंड वहाँ पर इफ़ यू हैव डन समथिंग सो ग्रॉस कि मतलब यू किल्ड एन एयरफोर्स ऑफिसर, तो भाई सज़ा तो मिलनी थी। अब आपकी गवर्नमेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हिचएवर गवर्नमेंट इज़ इन पावर थॉट ऑफ सपोर्टिंग यू एंड कॉलिंग एट द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस इज़, इट स्पीक्स अबाउट हाउ मच नेशनलिस्ट यू आर एंड हाउ सीरियस आर यू अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ओके, इन सब का प्रॉब्लम इज़ नॉट थ्रू मॉलीकॉडलिंग, सिंपल। मतलब अगर हैवी हैंड लाना है तो लाना है भाई, अदरवाइज देयर इज नो अदर स्कोप। तो यस या जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो यू हैव सीन द डिफरेंस कि भाई यू यू आर अ क्रिमिनल तो यू शुड बी ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल। डिसीजंस एंड जजमेंट्स टेक दैट मच टाइम, तो ठीक है, फेस द म्यूजिक नाउ, नाउ डोंट क्रिब कि मेरे इतने साल से जेल में लगा, अब मैं बीमार हूँ और फलाना ढिमकाना। तो भाई तुम भी फ्री में तो खाए यार, बहुत कुछ खाए, सरकारी मेहमान रहे आप, तो नाउ कर्मा हैज कम बैक टू चेज यू नाउ। What according to you is the solution? पाकिस्तान का क्या solution है? कोई सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है यार, उसे तोड़ दो, 4 पार्ट में तोड़ दो उसको, ठीक है? लाइक वन ऑफ आवर आर्मी कमांडर सेड वन, लाइक मतलब आप पास देख लो, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें वो जीता हो एंड क्लेम ना किया हो कि जीत हमारी है। एवरी वॉर यू नेम इट, ऑफ सिंदूर तक कि भाई हम ही जीते हैं, हम ही जीते हैं। तो आर्मी कमांडर सेड वेरी राइटली कि भाई वो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उसका आप जमीन कब्जा ना कर लो, बिकॉज दैट इज समवेयर टू प्रूव कि भैया ये तुम्हारा था ना, अब ग्राउंड पे देखो कौन आके बैठा हुआ है। तो वैसे ही करना, उसके खुद ही मतलब जो एक बोलते हैं ना कि मतलब दरार इतनी पड़ी हुई है, फॉल्ट लाइंस इतने ज़्यादा है उसमें। आप देखो सिंध वांट्स टू बी सेपरेट, बलूचिस्तान तो इज ऑन फायर राइट नाउ, मतलब दे लूजिंग सो मेनी, आई थिंक कुछ 4000 कुछ पीपल, मतलब सिविल मतलब फौजी पीपल हैव बीन किल्ड इन टेररिस्ट रिलेटेड एक्शंस उसमें। बलूचिस्तान वांट्स टू बी सेपरेट, खैबर पख्तूनख्वा है विच इज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, वो अलग होना चाहता है, एंड बाकी पीओके तो हमारा है ही। तो एंड प्लस इकॉनमी उनकी इतनी खराब है, पॉलिटिकल सिचुएशन देख लो, इमरान खान का देख लो, मतलब द चीफ वांटिंग टू बी सुपर लाइक चीफ एंड वांटिंग टू कंट्रोल द न्यूक्लियर बटन आल्सो, तो भाई दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन।
ओनली सोल्यूशन कि भाई तोड़ के इतना कमजोर कर दो ना कि भाई वो हाथ जोड़ के खड़ा होने में उसको टाइम लगे. आई सी दैट इज द सोल्यूशन एंड दे आर देमसेल्फ गोइंग टुवर्ड्स दैट. What is your point of view on Chinese army? Number one. Number two, Bangladeshi army. And number three, the Pakistan army. I want आप मुझे बताओ एज एन आर्मी परस्पेक्टिव क्या है? ओके, तो आई सी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि करंटली वी आर हैविंग इश्यूज विद ऑल थ्री. अदरवाइज मतलब एट द पॉलिटिकल लेवल ज़्यादा. तो छोटे से शुरू करते हैं बांग्लादेश का. सो बांग्लादेश आर्मी का दर इज नो मैच. ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश आर्मी दर इज नो मैच. मतलब दे बेयरली हैव फ्यू मिग्स, एंड मिग्स का भी बोलते हैं स्पेयर पार्ट इंडिया के नासिक से जाते हैं. ठीक. अच्छा. एंड उनके फोर्स देख लो तो मे बी 1.5-2 लाख के करीब के बीच में ही, अपने 15 लाख के करीब जा रहा है वहाँ पर. तो ये तो फोर्स लेवल है, गिने चुने टैंक्स हैं, कुछ हैं. वी डोंट सी देम ट्राइंग टू अटैक अस और कॉज एनी हार्म. बट हाँ, अगर आप उनके तरफ से पॉलिटिकल आप देखोगे तो काफ़ी सारे अट्रेंसेस हो रहे हैं. केयर टेकर, वी कांट कॉल हिम प्राइम मिनिस्टर. मतलब ही शोइंग अ मैप दे रहा है पाकिस्तान वाले फॉर रीजन बेस्ट नोन के, वहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया उसको दे दिया है. बट आप देखोगे कि आर्मी इज नॉट कमेंटिंग. ठीक है, इट कुड बी टू रीजन. फर्स्टली आर्मी नोज कि भैया इंडिया से पंगा नहीं लेना है, दे आर नो मैच, कल को बेइज्जती होगी. सेकेंडली समवेयर दे नो देयर सम ग्रैटिट्यूड कि भाई 1971 वॉर अगर जीता है और अगर मतलब बांग्लादेश बना है तो भाई उनके आर्मी को सपोर्ट पूरा इंडिया ने किया था भाई. तो आप देखोगे वहाँ वटेवर वहाँ से जो आ रही हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, दैट इज मोर फ्रॉम द पॉलिटिकल, फ्रॉम द केयर टेकर देयर पार्ट, एंड मे बी दी जमात उलमा जो रेडिकल ग्रुप्स उनके तरफ से आ रही. सो आर्मी से वी नीड इन बॉदर. और कल को अगर कुछ हुआ ना तो इट्स वॉक ओवर, मतलब स्कोप ही नहीं है कि बांग्लादेश कैन डू मतलब एनी डैमेज. तो पाकिस्तान में आ जाओ तो अगेन मिलिटरली वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सेकेंड इसकी लाइक उनके पास पैसा ही नहीं है टू लास्ट. द बेस्ट वे इसकी डिले कर दो कि वॉर को इतना आगे बढ़ा दो, रोज का खर्चा मतलब फ्यू करोड़ में चला जाता है. उसको अब जब उसके गिने चुने 4-5 बिलियन डॉलर्स तो हैं ही उसके खजाने में. और आप कराची वराची अगर ब्लॉक कर दिया तो तेल कुछ नहीं आना. लड़ाई में तो सब कुछ चाहिए आपको, एंड जो इक्विपमेंट है दैट इज चाइनीज. यू सॉ इट इन सिंदूर की. अब उनके काम ही नहीं कर रहे तो मिसाइल फायर कर दो, पूरा पूरा मिसाइल इंडिया में आके गिरा हुआ है. सो दैट इज वॉट देर इज. तो लड़ाई होगा तो मतलब देर आस्किंग फॉर ट्रबल. ठीक है, मैच वाइज कैन से यस न्यूसेंस वैल्यू है. न्यूसेंस वैल्यू इसकी ठीक है भाई, न्यूक्लियर है तो दे माइट फायर. मतलब अगर किसी का दिमाग ही घुमा है कि यार ठीक है हम तो जाएंगे जाएंगे तो बड़ा विल कॉल एज मच हार्म टू यू. वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट कि भाई रोग अगर कोई वहाँ पे हो गया, बिकॉज एक भी अगर वहाँ से न्यूक्लियर वॉरहेड कुछ गिरा बाद में वी माइट डिस्ट्रॉय देम फॉर एवरीबॉडी नोस वैसा होगा. बट देन डैमेज तो अपने साइड में हो गया, तो उससे थोड़ा बचने के लिए वी हैव टू बी केयरफुल कि भाई कौन क्या है. यू हैव टू बी अप एंड अबाउट. वी कैन नॉट रिएक्ट एट दैट मोमेंट, पहले ही में उनको करना होगा. चाइना के साथ क्या है कि ऑन पेपर दे आर आई वुड से बिगर देन अस. आर्मी में बड़ी है, मतलब 25 लाख कुछ होगी अपनी, 14-15 लाख है, या एयरक्राफ्ट सब कुछ बड़ा है. बट देन क्वालिटी जो है, क्वालिटी इन द सेंस कि आप जवानों को क्वालिटीज देखो, ये गलवान उलवान वाला हुआ है भाई, सारे जाके मतलब हायर रीचेस वहाँ पर जाके ऑक्यूपाई कर लिए. तो पीपल मतलब सोल्जर्स न्यू कि हमारा वाले जो जवान है 6 महीने में उनका रोटेशन हो रहा है. ज़्यादा देर आप नहीं रह सकते वहाँ, तो रोटेशन मान लो 6 महीने में हो रहा है, उनके 3-3 महीने में चेंज हो रहे. प्लस देन चाइनीज आर्मी ने वॉर देखा नहीं है. आपके वियतनाम वॉर उन्होंने देखी नहीं. हमारे वाले टेररिस्ट पाकिस्तान सबके साथ देर ऑल हार्डेंड, फिजिकली हार्डेंड, ऑपरेशनली हार्डेंड वो है. एंड थर्ड पीपल से कि भैया बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी भी वो लोग आया, तो जनरली पीपल वांटेड कि भाई बेटा ही हो, सिविलाइजेशनल कंट्री है. तो भाई ठीक है, मेरा घर अगर आगे बढ़ना तो बेटा ही होगा. तो मॉली कॉडल करके बेचारा वो सुस्ता सब कुछ पैम्पर ऊपर करके वो आया है. सडनली उसको फौज पकड़ के ले आती है, तुमको लड़ना है, तो एवरीबडी इज लाइक ना ना कहाँ जाएंगे भाई. तो दैट वे ऑल्सो दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो टेक्निक एंड अगेन आपका एक्सपीरियंस एंड ऑन ग्राउंड हैंड्स ऑन, अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज आप बोल रहे हो तो वहाँ पे दे माइट ऑन पेपर साउंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस. बट जब ग्राउंड पे एकदम ब्रास टैक्स पे जब आएगा तो आई थिंक विल हैव अ मच अपर एज ऑन दैट. नो मैच. नो नो, आई विल नॉट से नो मैच, बट देन मुश्किल हो जाएगा उसको हमारे लिए, हमको हराना मुश्किल हो जाएगा. ड्यूरिंग योर पोस्टिंग इन JNK, डिड यू एवर हैड एन अपॉर्चुनिटी कि आपने कभी किसी पाकिस्तान ऑफिशियल से या ऑफिसर से बात करी हो? नहीं, ऐसे मतलब रूटीन में ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमारा ऑफिसर ऑफिसर लेवल पे कुछ इंटरेक्शन ऐसा नहीं ये है. ऐसी बॉर्डर पे हाँ, तो पोस्ट वहाँ पे? सिचुएशन कभी होती, जैसे अब हम लोग थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, वहाँ हो गया था कि क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल मार्क्ड नहीं है. जैसे आप राजस्थान जम्मू से नीचे पंजाब की तरफ से निकलोगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर में बॉर्डर पिलर होते हैं, वो मार्क्ड होते हैं.
तो उसमें कोई डाउट नहीं है, वो इंटरनेशनली मतलब वो रिकग्नाइज्ड वो बॉर्डर हो जाती है। बट जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल आती है वो नथिंग इज मार्क्ड डिमार्केटेड कि यहाँ से इंडिया, जो जहाँ पोस्ट पकड़ लिया था वहाँ है। तो वहाँ पर इट्स वेरी इजी, काफ़ी कुछ पास में होता भी है वहाँ, वेर ईच वो भी और हम भी ट्राई किए कि भाई अगर हम कहीं दब रहे तो हम जाके थोड़ा बेहतर जगह पकड़ लें, कुछ ऑक्यूपाई कर लें, वैसा है। तो उसकी वजह से ऑर्डर मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि भाई जहाँ जहाँ पोस्ट है उसमें आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, अ न्यू बंकर यू विल नॉट कंस्ट्रक्ट, बट यू कैन रिपेयर पे कोई ढह रहा है तो वो करोगे। तो उसमें आया था उनके तरफ से कंप्लेन कि हम लोग जहाँ पे हमने कोई नया बंकर बना दिया है, और हम लोग बोले थे नहीं हमने रिपेयर किया है। ठीक है, सच्चाई क्या थी, बोले नन ऑफ एनीबॉडी। तो उसमें जैसे नी विल फायर, मतलब तुम मतलब वहाँ से आवाज़ आती थी, वो वहाँ पे तो आई बॉल टाइप भी है काफ़ी जगह। तो रात में धुंध होती थी तो हम ठक ठक ठुक ठुक शुरू कर देते थे, बुला रहे साथी तुम पता है तुम कुछ नया बना रहे हो, हम फायर कर देंगे, ये कर देंगे, हम कुछ नहीं, बोला लगे रहो लगे रहो। सुबह में कह रहे तुमने इतना ऊपर दीवार उठा दिया। तो इट केम टू दैट एट एमओ लेवल, मिलिट्री ऑपरेशन लेवल पे उन्होंने वहाँ से बोला कि नहीं, बोला सीरियस सिचुएशन है, एंड मीटिंग, वहाँ मीटिंग होती है, फ्लैग मीटिंग होती है। तो सामने वाला, जैसे हम कमांडिंग अफसर है, सामने वाला कमांडिंग अफसर, वो लोग दे कॉल्ड फॉर दी मीटिंग, तो वो लोग आके पूरा सेट करे एक जगह, वहाँ जाके मिलता है एंड यू डिस्कस कि भाई ये हुआ। तो उस तरह से फर्स्ट टाइम आई मेट समवन जो मतलब मिलिट्री वाला उधर से और आमने सामने के सीओ से एडमिट, और बाकी सारे वहाँ होते हैं, वो आई वाला एवरी वन, वैसे ही फ्रॉड का नाम हम लेके आएगा, यू नो देम, पहले ही आपको बता देगा कि यार देखो ये आदमी है ना, ये आ रहा है, तो पहले ये जावेद नाम था, अभी ये कुछ और नाम लगा के ऐसे करके आता है, तो ही विल बी इन द लिस्ट ऐसे। तो दैट टाइम वी वेंट एंड मेट, तो दे वर इंसिस्टिंग कि तुम कुछ बना रहे हो, हम बोले भाई हम नहीं सुनेंगे, जो करना है कर लो टाइप। तो दैट इज हाउ इट एंडेड। या ड्यूरिंग योर टेन्योर यू सर्व्ड इन यूनाइटेड नेशंस। आपने भी बात की कि पाकिस्तान ऑफिशियल्स आप ऐसे मिलते हो बॉर्डर टू बॉर्डर, बट यूनाइटेड नेशंस में दे ऑल यू आर सपोज टू सिट इन वन टेबल, ईट टुगेदर, ट्रैवल टुगेदर, बिकॉज यहाँ तो आप लड़ रहे हो फेस टू फेस, वहाँ पे तो अलग ही सीन रहता है। यू बिकॉज सेविंग। या तुम नहीं सेविंग, एंड प्लस यू हैव गॉन एज अ पीस कीपिंग फोर्स, you've not gone as enemies, you have gone under the umbrella of United Nations, so you have gone for a different charter and mission. तो वहाँ पे you are oriented towards fulfilling the mission for which आपने कंट्री ने एज अ स्पॉन्सर आपको फौज को वहाँ भेजा है। तो वहाँ पर बिकॉज वी आर आर्च एनिमीज, तो एवरीबडी जो वहाँ था दे यूज्ड टू फील इट वेरी सरप्राइजिंग एंड दे यूज्ड टू आस्क अस आल्सो, एंड वहाँ इट्स अ इंटरनेशनल फोर्स, तो काफ़ी कंट्रीज के लोग हैं ना, 20-25 कंट्री के सारे सोल्जर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, सिविलियन स्टाफ होंगे, वो लोग होंगे, बोला यार यू गाइज आर लॉगर हेड, हाउ कम हियर, एंड वहाँ पर इट वाज लाइक वी विल नॉट डिस्कस कश्मीर। और साथ में होंगे तो ऑब्वियसली मतलब सब कॉन्टिनेंट है, हिंदी उर्दू तो उतनी मिलती जुलती है, तो विल टॉक, हंसी मजाक सब साथ में खा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो व्हेन दे यूज्ड टू आस्क अस कि हाउ कम लाइक यू गाइज आर सो फ्रेंडली एंड यू गो अराउंड, तो आई टोल्ड वन कि भाई सी हियर वी आर पार्ट ऑफ द यूएन पीस मिशन, बट टुमारो इफ दिस सेम गाय इज अक्रॉस एंड आई सी हिम आई विल शूट हिम। तो ही द अदर गाय laughed, they also laughed. I'm like, this is what the difference is. Here we are part of a organized and a force for a different mission. There we are enemies, so enemies will treat them as enemies. Yeah. You were posted in Northeast. What is the difference between Northeast and J&K? Difference, I would say, is both ways. Both ways in the sense, I would say, in terms of people and culture. In terms of terrorism, we call it militancy. Northeast, we don't call it terrorism because they're not terrorizing the army or something, or terrorist activity in terms of carrying out suicide attacks and all. So it's called Northeast insurgency or militancy, and JNK it's called terrorist, counter-terrorist operation. Those people are very laid back, okay, and very hardworking people. When we went there, like we had no posts, so we just requested the they call Gaumbuda. The person is there is called Gaumbuda. So we just requested 3-4, and the entire village came. They made those bamboo things and all, and nothing, knowing very well that we have come to fight their own people. But they showed no such kind of any kind of arrogance or anger against us. तो वो आके उन्होंने खुद घर सब कुछ बनाया है, एंड वेरी फ्रेंडली। अगर कल को 15 अगस्त 26 जनवरी थी, वो आएगा, जनगण गाना सब कुछ गाएगा, चॉकलेट सब कुछ करेगा। सो दैट इज द डिफरेंस टर्म्स ऑफ पीपल, एंड उनके ट्राइबल जो बोलते हैं एफिलिएशन एंड ट्राइबल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर किसी ने एक बार बोल दिया कि नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं होना है या नहीं करना है, तो नोबडी अमंग देम विल साइड विथ यू और गो अगेंस्ट इट, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक कि भाई हाँ किसी को आप अपने तरफ कर लिए एंड लाइक पैसों सा दे के टाइप कर लिए, दैट वे इट्स थोड़ा डिफिकल्ट वहाँ पे। प्लस दैट वी न्यू कि वहाँ पर लाइक दे आर नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट इन अ वेरी, आई वुड से वेरी बेसिक नटशेल। जेएनके आप जाओगे तो इट्स लाइक अ प्रॉपर प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रॉक्सी में वॉर होना था, प्रॉक्सी मतलब कोई आपके बिहाफ में लड़ रहा है, तो
टेररिस्ट वो भेज रहे हैं हो रही है वहाँ पर, तो एंटायर कंट्री का जो फंडिंग है एंड पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जेएनके में अब बाहर से भी टेररिस्ट आए हुए हैं, अब नॉर्थ ईस्ट में लोकल दे डोंट एक्सप्लॉइट एनीवन, वह गांव वाले हैं, दे माइट बी गिविंग वॉलंटरली और 100 रुपया कंट्रीब्यूट करके दे देंगे टुवर्ड्स देयर कॉज। यहाँ पर तो हिल कम हिल एक्सप्लॉइट दी विमेन देयर, ठीक, पैसा वहाँ से आएगा, विल गेट ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स यूज एवरीथिंग नेम अ थिंग, वहाँ सारा गदर है। प्लस लाइक किलिंग, मतलब किसी का गला काट दिया कि भाई कोई खबर कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होगा कि उन्होंने किसी का गला काट दिया कि तुम किसी सोर्स हो, वो सारा कुछ, या कोई फौज का फैमिली कॉन्वॉय जा रहा हो उसको अटैक कर दे, वो सारा वहाँ नहीं होता। While Indian politics is all mainly of caste, religion, I specifically want to ask, why do you think Indian army is untouchable in that aspect of caste, religion? उसका in one line is कि we only see a soldier in everyone. Whoever has worn a uniform, he becomes a soldier. So you are not bothered about which caste, which religion, which part of the country he's come from. Soldier has certain responsibilities, duties and certain qualities, वो आपको डिफाइन करती है, दैट्स इट। वी रेस्पेक्ट, लाइक हर बटालियन यूनिट में एक सर्वधर्म स्थल होता है, तो लाइक माई विल बी प्रोडोमिनेंटली हिंदू, ठीक है, मेरी कंपोजिशन इज 50% ऑफ द एंटायर राजस्थान राइफल्स वुड बी जाट्स एंड राजपूत्स, और हिंदू फॉर दैट मैटर। बट देन जो ट्रेडमैन्स आते हैं, जैसे कुक वाले आ गए, कुक सफाई वाला वॉशरमैन ये हो गया, या क्लर्क्स आ जाते हैं, वो लोग ऑल कास्ट मतलब आते हैं, दे कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन। तो वो लोग जब आते हैं तो वी इंश्योर, अगर कोई सिख आ गया तुम्हारे मंदिर में, एक भाई आ जाएगा गुरुद्वारा, ये मतलब गुरु नानक जी का एक फोटो आ जाएगी, कोई क्रिश्चियन होगा तो जीसस का आ जाएगा, कोई होगा तो मक्का का आ जाएगा, मुस्लिम होंगे तो वो आएगा। तो वो इज एंड नथिंग आउट ऑफ की, मतलब एक भी आए तो उसके लिए आ जाएगी भाई, ठीक है। अगर मुस्लिम है तो हाँ उसको पता है कि भाई रमजान के टाइम पे इसको फ्री छोड़ना है, ही विल बी लेफ्ट भी, ही विल बी गिवन फ्रूट टू एक्स्ट्रा कि भैया तुम रहो। तो वो एस्पेक्ट है कि हम तो सोचते ही नहीं कभी, मतलब वी नेवर एवर थॉट कि यार ये रिलीजन का वहाँ है तो उसको इस तरह से देखना है। बेसिक बॉटम लाइन इज कि गोली तो सबको लग सकती है। In your tenure, have you ever encountered कि आई एम नॉट स्पेसिफिकली नेमिंग एनीबॉडी कि सर ये हमारे वाले हैं, हम इन्हें नहीं मारते हैं, या फिर ये हमारे साइड के हैं, हम इनको नहीं मारते हैं, ये मेरे रिलीजन वाले हैं, हम इनको नहीं मारते हैं, ऐसा? आई एम नॉट नेमिंग इट विद ऑब्वियस रीजंस। पहले तो ऐसी सोच नहीं आएगी, ठीक है, वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनीवेयर कि बिकॉज आप जेएनके में गए हो, तो हमारे मुस्लिम ट्रूप्स भी हैं, जैकलाई एंड जाकरिफ जैसे है, उसमें प्रोडोमिनेंटली वहाँ लोकल, मतलब सबके कैचमेंट एरिया होते हैं। हमारा जैसे राजपूताना राइफल्स है, हमारा हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये बेल्ट से ही रिक्रूट्स हम लोग लेते हैं। उसी तरह जैकलिफ जो है प्रोडोमिनेंटली जम्मू एंड कश्मीर वाला बेल्ट से लेते हैं वो लोग को। तो जैकलाई जो हमारी यूनिट थी उसको ज़्यादा सक्सेसेस मिल रहे थे, बिकॉज उनके लोकल कोई ना कोई रिश्तेदार मिल जाता तो खबर देता था। तो वहाँ पर वो एस्पेक्ट ही नहीं था कि नहीं यार, मतलब नाउ यू आर पार्ट ऑफ, एंड यू आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भाई, दे आर मोर लॉयल टू द आर्मी देन टू देयर रिलीजन वंस यू वेयर द यूनिफॉर्म। इट्स मोर अबाउट द यूनिफॉर्म रादर देन। या यू बिकम लाइक दैट, बिकॉज आप देखोगे जब आप बटालियन में हो, मुस्लिम वाले में, जब आपका रमजान हो रहा है, ऑफिसर इज अ हिंदू यार, तो वही मतलब 30 दिन तक देर ऑफिसर्स हु रोजे रखते हैं, जवानों के साथ रखते हैं भाई। तो वहाँ पे ये नहीं है कि यार तू हिंदू तुम रखोगे तुम तो काफिर हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। तो दैट इज व्हाट बाइंड्स टुगेदर। वो जब देख रहा है यार ये अफसर मेरे साथ है, या हम उसको उस तरह से कंपैशनेटली देख रहे हैं, वो नॉट बिकॉज ही इज मतलब हिज रिलीजन, वी नो कि एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर जहाँ जिसके जो फेस्टिवल हैं सब में शामिल होते हैं। पटाखा में नहीं कि दिवाली हो गया, होली हो गया, तो दी मुस्लिम गर्ल से नो नो ये तो हमारा नहीं, हम नहीं खिला, मिल के बड़ा भूत एक दूसरे के सारे बनाते हैं। तो दिस इज व्हाट, जब आप कमराडरी जज्बा की बात करते हो तो ये सब तो चीजें उसी में आती हैं यार, दैट इज व्हाट बाइंड्स एवरीवन एल्स। After probation, there is this special event called whining and dining. डाइनिंग एंड वाइनिंग होती है, हाँ। के बारे में बताओ। मैंने बहुत उल्टियाँ सुनी कि ग्लासेस में उल्टियाँ होती हैं। दो टाइम पे होते हैं कि जब आप एज ए यंगस्टर मतलब किसी बटालियन में जाते हो तब होगी, या फिर आप मतलब जब वो बटालियन से निकल रहे हो, डाइनिंग आउट डाइनिंग इन होती, वहाँ से किसी और बटालियन डेपुटेशन या किसी हेडक्वार्टर में आप चले जाओगे एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट के लिए, तो वहाँ पर भी डाइनिंग, मतलब यू आर बीइंग वेलकम्ड इन दैट, इज अ वेरी नाइस वे ऑफ वेलकमिंग समबडी न्यू, ओके, टू योर फोल्ड। तो उसमें है डाइनिंग वाला, तो यंगस्टर जैसे आता तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मजाक, हंसी मजाक बाकी उसमें रहता है, तो उसमें होता है कि हाँ भाई अब तो, जैसे कई कई में ट्रेडिशन है, हमारे में जैसे प्रमोशन होता है उस टाइम पे भी पार्टी होती है, आप मतलब फ्लैग आपके सीनियर्स जो होंगे वो आपको या पिपिंग मतलब स्टार्स बढ़ेंगे या रैंक जो आएगा वो बनाते हैं, उस टाइम पे होता है कि बोल दे देंगे, मतलब सिल्वर बोल है वो पूरा भर देंगे दारू से, यू हैव टू ड्रिंक, ठीक।
नॉट दैट एनीबडी डाइज बट है कि इट्स अ कस्टम एंड नॉट बीइंग फोर्स्ड, मतलब देयर आर पीपल हु से आई डोंट ड्रिंक तो शायद वो सॉफ्ट ड्रिंक हो जाएगा, ठीक है, बट देन है जनरली पीपल से यार फौज में नथिंग मैटर्स, तो आई डोंट ड्रिंक एट ऑल, बट देन जहाँ जहाँ पे हुआ था वहाँ पीपल हैड ऑफर्ड तो आई जस्ट ड्रैंक इट, ठीक है यार, पार्ट ऑफ द सर्विस दैट इज देयर। इसी क्वेश्चन से मैं रिलेट करके क्वेश्चन पूछता हूँ अबाउट एडीएस. Correct me if I'm wrong. A lot of these army officials are being admitted with alcohol dependency syndrome. नाउ आर्मी में जैसे है कि ठीक है, मतलब आई 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 टोल्ड यू अर्लियर कि मतलब फॉर सोशलाइजिंग मतलब दिया हुआ है कि ठीक है यू कैन ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंकिंग इज टेकन एज नॉर्मल एंड मतलब इट्स नॉट ब्रिटिश विंटेज, हमारे राजा वाजा के टाइम पे भी इवनिंग में लड़ाई वड़ाई के बाद then मतलब जैसे पीस टाइम अगर उनके तरफ से बोलो वहाँ पर भी था यार, पूरे दरबार वरबार में सब होता रहता था, तो दैट ट्रेडिशन हैज कैरीड ऑन एंड लिकर आर्मी में है, बट दैट इट इज नॉट लाइक द वे पीपल सी कि हाँ भाई सारे पियक्कड़, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट इज मतलब आप डिटेल में जाओगे तो हर कंपनी लेवल पे शुरू होती है, मतलब यू हैव फिक्स्ड डेज ऑफ लिकर इशू, इट्स नॉट कि रोज जिसको जो मर्जी अपना पी लेगा, जब आप किसी फील्ड में जाते हो तो यू एनीबडी यू कैन नॉट कीप लिकर विथ यू, ठीक है, जवानों के लिए, तो मतलब आपका है कि डेज फिक्स्ड है, जिस दिन आप ऑफ होगा उस दिन, मतलब ये नहीं कि रोज रोज आप पी रहे हो, तो किसी दिन आधे जो आज नहीं पिया होगा नेक्स्ट डे जब भी होगा उस दिन वो पिएगा, उस तरह से, एंड यू आर गिविंग ओनली 60 ml टू जस्ट टू ये 2 पैक बोलते हैं जो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, बट देन अब दैट इज बेसिकली ठीक है, स्ट्रेस है, काफ़ी थक उक है, इफ़ यू वांट टू जस्ट एंजॉय योर ड्रिंक ओवर सम फूड, हंसी मजाक अपना चला, दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। अब उसमें कुछ लोग हैं थोड़े बदमाश है, अब है कि आप नहीं पीते हो आपके नाम पे, या बगल में आप खड़े हो, ठीक है तू बैठ जा तेरा हिस्से का मैं पी लेता हूँ, ही वांट्स टू एंजॉय, नॉट रियलाइजिंग दैट स्लोली मे बी जो धीरे धीरे पी रहा है ही माइट गेट एडिक्टेड टू दैट, अब एडिक्टेड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट माइट बिकम अ एलिमेंट दैट ही इज नाउ सो मच एडीएस अगर हो गया तो डिपेंडेंसी सिंड्रोम, और नाउ चाह के भी वो नहीं छोड़ रहा है, बट पूरे आर्मी 15 लाख आप देखोगे तो आप जैसे बिकॉज नाउ इट्स अ न्यूरो इशू इज नॉट एट बटालियन लेवल कि आप वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक है, वो बड़े बड़े जहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं, एंड यू ट्रीटेड लाइक दैट, अदरवाइज भाई आर्मी इज वेरी स्ट्रिक्ट, आप मतलब इफ यू आर फाउंड ऑन ड्यूटी टू बी इंटॉक्सिकेटेड इट्स अ रेडिंग एंट्री, मतलब 4 रेडिंग एंट्री अगर आपके पूरे सर्विस में जब भी मिल गई उसके बाद यू कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द आर्मी, ठीक है, एंड एडीएस इज ऑल्सो वन रीजन वाई यू कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द आर्मी, तो भाई जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है ही नोज कि भैया कल को मेरी नौकरी जा सकती है, 20 साल से पहले आप गए तो बिकॉज इट्स योर ओन डूइंग यू नॉट गेट पेंशन, तो सारी फैसिलिटीज जो फौज के वो चली जाएंगी, मतलब ये अब माइंडसेट है कहीं, या पीपल आर थोड़ा, या पीपल बह जाते हैं नॉट रियलाइजिंग दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई कीप इंक्रीजिंग what is supposed to be a disciplined way of drinking, then it has its consequences, then you'll have to face and move out, but it's not that widespread, मतलब nobody forced me, मतलब as an officer I went शुरू में and I told people I don't drink, so then nobody forced it, Do you think infidelity is an issue in army? वो I'm फौज I'm आ रही है, asking you this या for the context. I like to quote this in reference to a judgment in 2018 by Navteej Singh Johar by a judge in Supreme Court that any two consenting adults, man or a man, woman or a woman, man with a wife of another man, and woman with a husband of another lady, can do anything what they want, and it's not a crime. Even is that considered the same in army also? see this judgment I know not the context of who had filed the case against whom he was, but army was very clear कि भैया we will not dilute, okay, army act में it's a serious offense, it's called stealing the affection of a brother officer's wife, ठीक है, and there's reason for that, आप I'll give you an example and then bring the Indian context, आप देखोगे यूएस में कि भाई गन्स इतने पॉपुलर हैं, पॉपुलर मतलब इतने कॉमन हैं कि भाई झगड़ा कुछ और का है, एंड ही हैज गॉन टू स्कूल एंड ही हैज शॉट एवरीवन, जिनका कोई उससे लेना देना नहीं है, बट बिकॉज आपको गुस्सा था तो आपने जाके फायर कर दिया एंड यू हैव किल्ड पीपल फॉर नो रीजन, एंड गवर्नमेंट इज नॉट एबल कि भाई अब जमा कर दो बिकॉज इट इज हार्मिंग दी सोसाइटी एंड लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ इज हैपनिंग, अभी इंडिया में ले आते हैं उसी कंटेक्स्ट, सिविलियन के पास नहीं है, ठीक है, बट ये इश्यू ऐसा है कि whenever the lady or the husband comes to know कि there's been infidelity case, no कोई हंस के उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, the first thing is anger, ठीक है, एंगर में lady might in that extreme kill herself, commit suicide,
अब जो मेल है उसको गुस्सा आएगा नहीं, इफ ही हैज अ वेपन ही विल शूट द लेडी अदर्स, या वहां पे कहीं किसी बात में, बट यू आर इन फील्ड, यू कम टू नो ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड वहां पर कोई आके मतलब किसी बात पे अगर आपको ऐसे छेड़ दिया, यू गेट एंग्री एंड यू शूट एवरीबडी एल्स। ठीक है, मतलब फ्रेटरीसाइड भी हुआ है फौज में। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद वेपन्स एंड आपको देखे हो कि भाई गुस्सा में आदमी कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पर यू कैन नॉट टेक अ चांस। एंड यहाँ पे वो भी है कि भाई ठीक है, जब आप फील्ड में होते हैं, ऑपरेशन में होते हैं, फैमिलीज रहती हैं पी स्टेशन में, तो हो सकता है, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी भाई, कहीं पर भी लाइकनेस, बिकॉज देयर सो मच ऑफ गैप एंड हस्बैंड इज अवे फॉर जवान्स एंड ऑफिसर एनीवन, चीजें ऐसे हो सकती हैं, नॉट वेरी वाइड स्प्रेड, बट जब होगा तो भाई इट कैन बी वेरी वेरी वायलेंट ऑल्सो। तो जस्ट टू अवॉइड दैट एंड सेंस ऑफ डिटरेंस कि नहीं भैया इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस, यू कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द आर्मी ऑल्सो एंड वेरी सीरियस पनिशमेंट ऑल्सो, इसलिए आर्मी हैज केप्ट एंड आई फील दैट इट शुड बी देयर। Why is 92 base hospitals considered so sacred? मैं 94 बहुत सारे लोगों से बात की इसके बारे में। प्लीज़ बताइए आप इसके बारे में, 92 बेस हॉस्पिटल स्पेसिफिकली। 92 बेस बिकॉज श्रीनगर में है वो, एंड श्रीनगर के ऊपर अगर आप जाओ तो पूरा एरिया इज मतलब फॉर डेकेड्स, मतलब पूरा अपना टेररिज्म का तो पूरा हब पूरा उसके ऊपर पूरा था ही था। तो सॉरी मैं काट रहा हूँ। जी ऑफ द कैमरा जब मैं आपसे बात करता, यू वर इन टीयर्स व्हेन आई टुक दिस नेम ऑफ 92 वाला, या 92। या यू वर इन टीयर्स। या आई एम आई कम टू दैट, आई विल कम टू दैट। तो वो रैंडम आ जाता है, इट माइट कम अगेन। व्हाई इज इट? बिकॉज दैट इज द हब जहाँ पे जनरली मतलब 92 बेस इज द हब जहाँ पर जनरली मतलब सीरियस केसेस सब लेके आएंगे वो, एंड विली निली जहाँ पर भी ऐसे गन शॉट वुंड या ऑपरेशन में कहीं किसी को लगता है तो तुरंत चॉपर पर या नियरेस्ट फास्टेस्ट मीन से उसको लेके आया जाता है। तो 92 बेस हॉस्पिटल में ये उनका ये आई वुड नॉट से मोटो, इट्स अनरिटन थिंग, वो बोलते हैं कि भैया तुम खाली जो कैजुअलिटी है उसको तुम जिंदा ले आओ, हम बचा लेंगे। ठीक है, तो बचा लेंगे मतलब दैट इज दी कैपेबिलिटी एंड दैट इज हाउ दे हैव डन, उनका रेपुटेशन वैसा है। तो आई रिमेंबर हम लोग देर वहाँ लोलाब में थे जब, तो मैं छुट्टी से आया हुआ था एंड वो कैंट के अंदर ही है, वीवी कैंट के अंदर ही वो हॉस्पिटल है। तो वी वर देयर एंड सडनली इट केम आउट कि भाई कैजुअलिटी को अनाउंस कर देते हैं, ये इतना जिसके ये ब्लड ग्रुप वाला जो आ जाओ, एंड पूरे कैंट में यू नो कि कहीं कुछ हुआ है टाइप। So in that operation, 6 of our jawans they got gunshot wound, no, various parts of the body, somewhere serious and all. And हम लोग खड़े थे and within no time choppers came. वहाँ से उठते उठते I came to know भाई 18 आ रहा हूँ ना, हमारी बटालियन का बोल रहा था, तो I rushed की and I was only there. So I told my CO कि सर ऐसा ऐसा है and I'm there. मैं जाके बोला हाँ तू संभाल ले ना. Operation was still on. वहाँ terrorists, we were chasing terrorists and we managed to kill us. 2 या 4 बार we had shot them. But then ये वाला इधर पीछे से ये अपना कैशबैक भी हो रही थी. So when I went there inside, I was amazed कि like all 6 when they came, like people were after मतलब इधर उधर का मतलब मैं किसी से पूछ नहीं पा रहा हूँ. I'm seeing कि the amount of commitment with which everybody is trying to save life was immense. मैं तो देख के मतलब I was just so like moved by it कि like खून देने वाला भी वहाँ पहुँचा हुआ है, डॉक्टर which would have just done some normal surgery तो वापस गया, and because now serious के 5-6 आ गए हैं तो everybody is rushing and doing. And luckily, as you would say, all 6, well, one had a very close wound next to his heart also. That guy, well, they took, each one took their time to recover, but then all 6 of them got saved. So I can understand one loss of life, like we could have been here, मतलब down हो गया, but then there they went there and because I saw कि मतलब ऐसा ऐसा था, तो I तो believe, पहले मैंने सुनते थे, but then my own eyes when I saw the level of commitment, I was thoroughly moved by them. उनमें है भाई कुछ मतलब very super dedicated they are. फ्रॉम अ डेकोरेटेड ऑफिसर टू स्पिरिचुअलिटी, शेयर योर जर्नी प्लीज। सी स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि एक कोई एज पे आ जाएगा, इट इज वर समवेयर। यू स्पिरिचुअल फ्रॉम? नो आई वाज नॉट एंड नॉट इवन विद दैट स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी नहीं था, बचपन से ऐसा कुछ नहीं था। समवेयर लाइक कोविड टाइम वुड बी आई वुड से बेस्ट बेंच, जब कुछ भी नहीं था, मतलब वी वर इन शिलोंग पोस्टेड देर, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, वी सो मच ऑफ फ्री टाइम। तो देन आई स्टार्टेड, फिर एक अंदर भी होती है, अब फौजी चीज़ से आप नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हो, ठीक है, पार्टी उटी से मे बी यू आर जस्ट फिट, तो देन समवेयर आ रहा था कि चलो स्पिरिचुअल वाला टाइप कुछ ढूंढते हैं। वो समवेयर वो क्वेश्चन भी शुरू होती है, हाँ भाई व्हाट आफ्टर दिस, एंड यू नो कि थोड़ा करियर में भी आप आगे अभी निकले हो, काफ़ी सीनियर हो गए हो, तो वो जब शुरू हुई कि हाँ, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर आंसर्स एंड ऑल। फालतू में बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट जस्ट स्पूफ ऑफ। तो व्हाट आर यू आफ्टर देन, जब खाली सब कुछ जाना है तो। एंड आई वेंट टू काशी ऑल्सो, दैट मतलब उनका घाट जो है वहाँ, वो बॉडी जलते रहती है, तो व्हेन यू सी वहाँ तो इट विल चेंज यू, आपको लगेगा यार एक दिन तो यहीं ख़त्म होना है।
तो व्हाट आर यू डिजायरिंग एंड क्या कुछ अपने साथ आप इकट्ठा कर रहे हैं, व्हाई यू रनिंग आफ्टर इतना ज़्यादा. तो ऑल दोज थिंग्स धीरे धीरे करके गॉट यू टू अ वेरी वेरी स्टेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ. क्या ठीक है, बाहर तो चीज़ यू कैन नॉट कंट्रोल, बट अंदर यू हैव टू बी At very peace. calm At and at peace. peace. Yeah, yeah. Who, according to you, is the most suitable candidate for army? I mean, personally, I'll put it in a way कि the person who is desiring to join the army should not have this feeling कि मैं नौकरी करने के लिए जा रहा. तो ये इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल नौकरी, वो नहीं है. वो जब आप वहाँ जाओगे तो 9 to 5 का कोई कंसेप्ट नहीं है, कॉर्पोरेट टाइप कुछ नहीं है. ये नहीं है कि आप जा रहे हैं अपना काम कर रहे हैं और मंथ के लास्ट में खाना आ रहा है. उससे वे बियॉन्ड है. उसमें लॉट ऑफ इमोशंस है. यहाँ पे आप नौकरी ऐसे ठक 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 चेंज कर देते हैं, निकल जाते हो, वहाँ नहीं चलता है. ठीक है, वहाँ फिर यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑफ ऑल डिफरेंट टेस्ट, कल्चर, फैमिली वैमिली सब कुछ अलग है. तो वो सब चीज़ अगर सोचोगे कि मेरी मतलब सिर्फ है कि मैं अपना काम करूँ और वापस आ जाऊँ, वो नहीं हो पाएगा. एंड देन आर्मी जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो नौकरी हटा दो, एक जज्बे के साथ आपने आना है कि भैया आई एम रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू नो वेरी वेल कि इंडिया में अगर वो आप कभी भी जब भी ऐसा कोई वो इस तरह से सर्वे करते हैं, आर्मी कम्स ऑन टॉप, मोस्ट रेस्पेक्टेड. तो आप उसमें जब जा रहे हो तो रेस्पेक्ट भी अर्न करना है भाई. रेस्पेक्ट नहीं अर्न करना तो मेंटेन करना है आपने. तो उसके लिए भाई यू हैव टू हैव दैट इमोशन इन यू कि यस आई एम गोइंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव टू बी लाइक दैट, behave like that, learn, train and lead like that कि भाई जो rest of the country का जो reputation है that stays that way. तो वहाँ जाने के लिए if you are mentally not prepared तो please don't come. Otherwise if you are there and you know कि हाँ भाई, then when you interact you will come to know कि फौज में कैसे लोग होते हैं. If you look at someone you'll know and then you look at yourself कि यार ये जो इस तरह से की बिहेवियर है, इस तरह से ये जो काम कर रहे हैं, यू कम सोशल मीडिया में आते सब कुछ पता चलता है कौन क्या कर रहा है. उसके लिए आप सूटेड हैं कि नहीं. एंड सबसे बड़ा जज्बा है यार वो बोला कि जान जाए बेटा कुछ हो जाए भैया, छोड़ना नहीं. एक बार मिल गया तो मिल गया. तो वो वहाँ पे ये नहीं होता यार मेरे घर में कौन है, भी बच्चे या माँ बाप क्या है क्या करें, वो नहीं आता है. वहाँ देर तो मिशन है तो मिशन है. वो अगर आप लेके निकलोगे कि हाँ भाई दिस इज व्हाट आई वांट, तो देन यू विल नॉट रिग्रेट. मतलब व्हेन आई लुक बैक आई कुड हैव बीन एन आईपीएस ऑफिसर, बट नाउ व्हेन आई हंग माय इन्फो, व्हेन आई लुक बैक आई सेड यार इससे अच्छी नौकरी हो नहीं सकती थी. एंड गिवन अ चॉइस कभी भी आई वुड ऑलवेज वांट टू गो दैट बिकॉज़ इट चेंज मी फॉर व्हाट आई वाज एस्पायरिंग. एंड सडनली आई फाइंड कि यार तुम तो क्या पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, जस्ट बिकॉज दिस यूनिफॉर्म यू आर कैरिंग ऑन यू ऑन पर्सन. You said you wanted to be an IPS officer. जी So let me give you a scenario where, an IPS officer, if he wants, or IAS or IRS, any day wants ki tomorrow I want to quit my job, I want to sit. जी But an army officer cannot do that. Just any official can do that. कि कल से अगर मेरे को नहीं जाना है, मैंने एक रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया, and nobody can, in case with IPS IAS, nobody can force them कि आप कल ज्वाइन करना है, आपकी ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है. नहीं, उसका रीज़न है कि द कंट्री एंड द आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट्स इन यू. ठीक है, आप कहीं कुछ थे. ठीक है, इन सिविल लाइफ यू वुड हैव बीन एनीवन और नो वन फॉर दैट मैटर, एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड नाउ टू बी अ लीडर और बी पार्ट ऑफ द फोर्स. जवान के तौर पे भी हैं कुछ है, पार्ट ऑफ द फोर्स. तो आप बैठे बिठाए घर से आप सोल्जर बन के नहीं आए भाई. ठीक है, आपको ट्रेन किया गया और हर जवान पे कम से कम 4-5 लाख रुपए तो खर्च होंगे जस्ट टू गेट हिम फ्रॉम रिक्रूट टू अ राइफलमैन. ठीक है, पर जवान मतलब 15.5 लाख की फौज है. एंड उसके बाद मतलब इट डज आपके कोर्सेज होते हैं, खाना पीना रहना, एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सब कुछ मतलब दिस सो मच ऑफ थिंग विच इज फॉलोड अ पीस फील्ड, सब जगह जा रहे हैं. तो फैमिली वेलफेयर एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ. सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि भाई जो सिविल सर्विसेज एंड आर्मी में, सिविल सर्विसेज में आर्मी मतलब कोई आपको अटैक नहीं कर रहा है अनअनाउंस्ड. ठीक है, आपकी खाली हो गई जगह, आप सडनली यू वांट टू लीव, तो ठीक है मतलब थोड़ा डिले होगा बट कोई और आ जाएगा आपकी जगह में, आ जाएगा. बट यहाँ पर सडनली अगर मान लो मास रेजिग्नेशन और कुछ हुआ, पाकिस्तान वो थोड़ी बता के आ रहा है, अचानक आ रहा है, तो यू हैव टू बी फुल. ठीक है, अब फुल का मतलब है कि एक टाइम दिया हुआ है कि ठीक है भाई एक ऑफिसर अगर है तो कम से कम 20 साल इसको रहना है, जवान है तो 15 साल मिनिमम रहना है, तो लेके चल रहा है कि ठीक है भाई वेस्टेज एड इसके बाद मैंने डेवलप करते करते लोगों को वहाँ पहुँचाना है. सडनली आप छोड़ने अगर लग जाए तो भाई समवेयर योर सिक्योरिटी का पूरा अपैरेटस है एंड लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस है, वो कहीं ना कहीं में तो चिंक्स शुरू हो जाएंगे. तो दैट इज़ वाई आर्मी मतलब
यू वांट टू पुट अप अ पेपर, वो आपको बहुत बार पूछेंगे, नहीं दे वांट यू आल्सो टू रीथिंक कि समझ आपको लग रहा है भाई हाँ ग्रीनर पैस्चर्स आई शुड लीव, या घर में मेरे बड़े प्रॉब्लम है, ये करना है, द पीपल एट अप द चेन एवरीवन विल काउंसिल यू कि सन इट इज नॉट, माय सीनियर ऑफिसर स्टार्ट टेलिंग यू नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आपको ऐसे लग रहा है और बाहर ऐसा नहीं, प्लीज थिंक 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 थिंक, मतलब वो करते रहते। एंड 20 साल से पहले छोड़ो तो दिल टेल यू भाई पेंशन नहीं मिलेगी, थिंक, मतलब इसका सपोर्ट पूरे साल। नाउ आई एम नॉट वर्किंग बिकॉज मेरे को लगता है इज नॉट रिक्वायर्ड, मेरी पेंशन इतनी है कि यार वही मेरे से खर्च नहीं हो रही है, तो आई एम नॉट टेकन एनी असाइनमेंट एनीवेयर, मैं फ्रीडम है, पूरा देश घूमेंगे, आई लिव माय लाइफ द वे आई वांट, ठीक है, मतलब आई एम एडवेंचर ओरिएंटेड स्पिरिचुअल, तो आई टेक माय टाइम गो वेरेवर, नॉट रिक्वायर्ड। तो दैट इज हाउ इट इज कि भाई यू आर नॉट एक्सपेंडेबल इन द वे कि छोड़ दो निकल जाओ तो नथिंग विल हैपन टू द आर्मी, इट विल हैव, तो दैट इज व्हाई आर्मी इज वेरी वेरी कॉशियस अबाउट रिलीजिंग पीपल प्रीमेच्योर। अभी के रिक्रूट्स देखते हो और पहले के रिक्रूट्स, आपको कुछ डिफरेंस समझ में आता है उनमें? डिफरेंस इज उनके आउटलुक एंड आईक्यू दोनों में है, मतलब हम लोग जब गए थे, हम लोग जब ज्वाइन किए थे, उससे पहले हमें बताते थे कि जो लोग थे मतलब वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, राइट फ्रॉम विलेज, गांव में उतनी पढ़ाई का भी नहीं था, लिटरेसी वुड हैव बीन लेस थोड़ा, तो बोलते थे कि उनसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो मतलब वो आदेश होते हैं पास होते हैं तो वो सिर्फ सिंबल बनाते थे, बिकॉज बाकी उसको लिखना नहीं आता डायरी में, हर दिन शाम में ऑर्डर्स होते हैं, ऊपर से कुछ ऑर्डर आए होंगे, नीचे से कुछ ऑर्डर्स जाएंगे, तो वो नोट करके वो सीएचए में बाकी सबको पास किया जाता है कि भाई ये हुक्म है, अगले दिन ये होगा, या ये ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, एवरीबडी शुड नो। तो उसको लिखना नहीं आता, ही जस्ट मेक सिंबल्स, ठीक है, and वो बाकी सबको पास करेगा। अब हमारे वाले में जब आया तो मतलब सिंप्लिसिटी थी उसकी कि भाई ही जस्ट नोस कि मेरे को ऑर्डर देना है, फॉलो करना है, बाकी वो बताना है, उतने लेवल पे उसका काम होता था। अभी है कि नहीं, जो आ रहे हैं देर ऑलरेडी, मतलब बिकॉज इट्स इंटरनेट देयर, सोशल मीडिया इज देयर, ही हिमसेल्फ इज सो लाइक इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड ऑल्सो। पहले गांव में थे, स्कूल उतना नहीं था, बट जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आई, गांव से लोग निकल के देखने लगे ऑफिसर्स के बच्चे ऐसे, या ऑफिसर्स के भी सारे कुछ, तो वो लोग शहर में आ गए, शहर में आ गए तो दे मिंगल्ड विद रेगुलर सिविलियंस एंड ऑल, तो उससे थोड़ी आउटलुक बदल के नाउ यू विल फाइंड लॉट ऑफ जवान्स के बच्चे ऑफिसर्स बन के आ रहे, विच अगेन वेरी नाइस है फॉर हिम कि मैं एज ए जवान ज्वाइन किया, एंड नाउ यू हैव गॉन सडनली, एंटायर फैमिली का मतलब एक लेवल जो है वो हाई हो गया कि ना वो चेंज करके आ गया। तो वो तो अभी ऑफ सिंदूर में जैसे थे, जहाँ जहाँ अफसोस बताते हैं भाई ये लोग तो मतलब देवर ऑल मतलब टेक्स साइवी टाइप कह रहे इसका ऐसे करते, नाउ इट्स ऑल टेक्नोलॉजी, सारा कुछ इज ऑल इंटीग्रेशन एंड सब कुछ मिला वाला किया हुआ, वो कोडिंग वोडिंग आती है उनको, कोई सॉफ्टवेयर बना दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, तो मतलब दे हैव कम एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, दो यू हैव टेकन देम वेरी यंग छोटे में, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, बट दे आर परफॉर्मिंग बियॉन्ड व्हाट यू वुड हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सोल्जर। तो दैट इज वेयर द डिफरेंस इज कि नाउ दे आर मोर वाइब्रेंट, मोर एनर्जेटिक। सिंधु में बोला सांप तोड़ देंगे फोड़ देंगे, मतलब ही इज ऑल्सो असिस्टिंग एंड नॉट जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर। यू कैन ऑल्सो टेक देम बिकॉज दे आर नाउ मोर इन्फॉर्म, कुछ कुछ चीजें में यू माइट यू मतलब डिस्कस थिंग्स विद देम, यू नेवर नो, ही माइट कम अप विद सम आइडिया बिकॉज नाउ उसके होराइजन खुले हुए हैं, इज नॉट जस्ट ऐसे घोड़े की तरह की बात जो बोलोगे वही कर रहा हूँ, ही माइट कम अप विद सम आइडियाज व्हिच माइट चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। What advice would you give to youngsters? Anybody who's watching this? यंगस्टर्स आई वुड से भाई पूरा कंट्री अगर जाना है, अगर बोले इंडिया इज डेस्टिन्ड टू बी एट नंबर वन, इसको ले जाने वाला शोल्डर्स अगर बोलें तो शोल्डर्स विल बी द यंगस्टर्स ओनली, क्योंकि द सीनियर लॉट कैन बी गुड गाइडेंस, ब्रेन अगर बोलो या गाइडेंस आउट ऑफ एक्सपीरियंस, दे कैन ओनली शेयर दैट। एंड आप इंडिया को देख लिया, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन देख लो, इंडिया हैज द यंगेस्ट यूथ, एंड अपॉर्चुनिटीज अभी इतनी ज्यादा, हमारे टाइम पे इट वाज जस्ट लाइक कि भाई नौकरी ढूंढ लो, बैकअप नहीं है पीछे से कुछ, नाउ लाइक पीपल का ना स्टार्टअप छोटा छोटा था, मतलब आई हर्ड कि कोई ठेकुआ बिहार वाला, उसने ठेकुआ शुरू किया, इज बिकम मिलियनर बिकॉज उसके पास आइडिया आ गई है। तो ऑल दैट एंड विद द ब्रेन दैट वी हैव, द काइंड ऑफ डेडिकेशन वी हैव टुवर्ड वर्क, जो इथॉस है, अपनी एक कल्चर जो लेके हर जगह जाते हैं, youth has to just put it heads together and get into it। मतलब if I only want to caution them तो I'll say कि भाई सोशल मीडिया से थोड़ा मतलब बी थोड़ा आई वुड से बी अवेयर अबाउट व्हाट लिमिट यू विश टू गो इन दैट। मतलब द मोस्ट पावरफुल tool or weapon that you think with every human being today is the mobile phone। there's nothing beyond, अगर एक human being के emotion उसको छोड़ दो, बाकी everything is there in that, that can make and break you। एंड आई वुड से यूथ इज द टाइम जहाँ पर आप 15 साल से लेके आप मैं 50 साल तक देखूं विद द मेडिकल एंड द हेल्थ एस्पेक्ट इज देयर, यू आर इन योर प्राइम। उस टाइम पे अगर आपने सर नीचे करके इफ यू फॉलो सम पैशन, मतलब पहले था कि सवाल ही नहीं था कि मतलब पैशन फॉलो करोगे, मैं कोई बोले फोटो रहा है तुम फोटोग्राफर बनेगा,
तो स्कोप ही नहीं, नाउ पीपल आर अर्निंग है। तो वो पैशन लेकर अब बढ़ गए, सर नीचे करके मेरे को दाएं बाएं नहीं देखना, पॉलिटिक्स और मर्डर और कौन पार्टी कहाँ कुछ क्या कुछ और रिलीजन कहाँ क्या कुछ हो रहा है। मेरे को अपना जुनून है, मैं अपना जुनून लेके जाना चाहता हूँ। देयर इज एवरीथिंग टू सपोर्ट। पैसे नहीं है, सरकार दे देगी आपको, ठीक है। कोई एवेन्यू नहीं है, पार्टनरशिप में लोग आपके साथ आ जाएंगे, या अकेले ही आप तोड़ फोड़ कर सकते हो। और गाँव की बुढ़िया मतलब शी हैज ऑल्सो स्टार्टेड समथिंग किचन विचन टाइप, तो दे हैव ऑल्सो डन वेरी वेल। तो यूथ इज मतलब द फील्ड इज ओपन टू यू आप पे। एंड आई सिंसियरली फील कि भैया दिन भर 24 घंटे ना, वो सबसे अमीर आदमी के लिए भी वही 24 घंटे है, और एक सड़क का भिखमंगा उसके लिए 24 घंटे है। इट्स हाउ यू वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ। यूथ का टाइम है कि यार बाकी सबसे हटा के 0 पॉइंट फोकस जो एक होती है कि मैं एक मेरा पैशन है तो मैं उसको लेके ले जाऊं सड़क जहां तक। लेकिन इफ यू आफ्टर 25 ईयर्स यू टर्न बैक एंड से यू शुड फील कि यार मेरी जो औकात थी ना उससे मैंने ज़्यादा धक्का दिया। एंड आपको ना चैलेंजेस विल बी देयर यंग, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार नहीं इज नॉट पॉसिबल, या मेरे सपोर्ट नहीं है, या मैं डिसहार्टन हो गया हूँ, फेलियर हो गया मैं यार। सब कुछ यहाँ का खेल है, दिमाग का। मैं आंधी से घबराते तो बड़ा आंधी बन जाए यार, कौन रोकेगा तुमको, ठीक है यार, रास्ते खुल जाएंगे यार। तोड़ दो फोड़ दो यार। वन लाइफ। With this, I come to an end. I'd like to thank you, sir. या आप आए थैंक यू। हमारे शो पे। So it's been so enlightening. It's been so inspiring. I hope आप भी इस पे इंस्पायर हुए होगे। Please like, share, subscribe. Thank you very much. थैंक यू सो मच। थैंक यू।